अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो थोड़ा बहुत ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से जोड़ता हुआ इसे स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और मुझे समझा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिल से की गहराइयों से। बस दुआ की करते रहिएगा मेरे लिए कि हर मसले का हल हो जाए, बिना लड़ाई, बिना झगड़े, बिना किसी मारपीट के सब कुछ आराम से हो जाए। बट कुछ लोग हैं ना, लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते, लेकिन हमें लातों वाले भूतों से बात नहीं करनी, हमें इंसानों से बात करनी है, भूतों से नहीं। चलिए छोड़िए इस बात को, चलते हैं स्टोरी की तरफ। फिर से कहती हूँ थैंक यू सो मच गाइस, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू, आई लव यू सो मच। ये किस आप सबके लिए। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर परिणीता पूरे स्टेज के सामने अपनी वाइफी का आशीर्वाद लेती है, अपनी वाइफी के पैर छू कर उसका आशीर्वाद लेती, प्लस उसे सबके सामने लाकर पूरी तरह वो स्टेज के बीचों बीच लाती है। वहाँ पर खड़े होकर वो कहती है मैं अपना पहला अवार्ड, मेरी जीत, मेरी पहली अवार्ड ये हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाए, जो मैंने शायद कभी सपने में नहीं सोचा था। कहते हैं कि कब अगर आपको फर्स्ट अवार्ड मिले तो आप सबसे पहले अपने बॉम डैड को अपने साथ खड़ा होकर कहेंगे ये आपके लिए, आपकी वजह से मैं यहाँ तक आई। हाँ, शायद आग होते तो ये नहीं होती, अगर ये होती तो वो नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अगर मेरे मॉम डैड होते शायद मैं यहाँ इस स्टेज पर आप लोग को नज़र नहीं आती, शायद होती भी अपने बलबूते पर, अपने मेहनत से मैं होती, बिल्कुल होती, 100% होती। क्योंकि मेहनत वाले कोई कभी हार नहीं होती, लेकिन कभी लाइफ की बहुत से स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरा एक छोटा भाई, उसके साथ मैंने अपने सारे सपनों को बंद कर दिया था। मैंने इनकी लाइफ में जब आई थी तो मैंने अपने सपने को नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा अपने उस सपने को जी लूँगी। उस सपने को जीने के लिए मुझे इनका साथ मिलेगा, और इन्होंने जिस तरह से साथ दिया है ना, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। टाइम नहीं देती थी मैंने। अक्सर कॉलेजेस में ऐसी चीज़ें, प्रोजेक्ट होते थे, ऐसे ऐसे टेस्ट होते थे जिनकी वजह से मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी, इनके साथ नहीं होती थी। लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे खड़े थे, मुझे आगे करके, मुझे ये करके आगे जाओ, मेरा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूँगी, बिल्कुल खड़ी रहूँगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ करूँगी नहीं। तुम्हें जो करना है अपने बलबूते पर करना है, अपनी लाइफ को खुद से जीना है, अपने कदमों पर खुद खड़ा रहना है। हालांकि मैं अपने कदमों पे खड़ी हूँ, लेकिन ये अक्सर मुझे कहती है तुम्हें अपने कदमों पे खुद खड़ा रहना है। एक दफ़ा तो मैं गुस्से में आकर इनसे कहने लगी क्या बात है यार, मैं तो अपने कदमों में, अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ, इतने साल की तो मैं हो चुकी हूँ, आप बार बार मुझे पुश करते हो इस चीज़ के लिए। तो मुझे कहते थे भाई कदमों में खड़ा रहना और अपनी लाइफ के कदमों जमा के रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तुम अभी नहीं समझोगी, मैं तुम्हें समझा भी दूँ, तुम्हारे यहाँ से या इस कान से सुनोगी तो दूसरे कान से निकाल दोगी, ये मुझे ये कहते थे। लेकिन मैं अक्सर इनकी बात पर हंस जाती थी। लेकिन आज मुझे पता चला है कि इनकी बात का मतलब क्या है। जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी मुझे पुश किया, मुझे आगे किया कि जाओ, ज़िंदगी ने एक मौका दिया है, उस मौके को जियो, मिले ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन अपनी मेहनत इतने 100% दो कि सामने वाला बंदा जो आज तुम्हें ले रहा है कल भी अपनी मूवीज़ में तुम्हें लेने के लिए ऊपर करे और कहे कि तुम ही मेरी अब मूवी की डिज़ाइनर बनोगी। जितनी तुम लोग टीम जा रही हो ना, उस पूरी टीम के लिए मेरी वाइफ ने दुआ की थी। उस पूरी टीम को मुझे आते हुए मुझे सिर्फ इतना कहा ऑल द बेस्ट तुम सब के लिए, और मैं दुआ करूँगी कि तुम सब लोग कामयाब होकर लौटो। और आज हम जितने भी हैं, हमारी मूवी थे, हमारे मूवीज़ के डिज़ाइनर जितने भी हैं, अलग अलग डिज़ाइनर से, उन सबको अवार्ड मिला है, उन सबको अचीवमेंट जो मिला है वो खुशी की बात है। मुझे फर्स्ट अवार्ड पहले मिला था, मैंने बात नहीं की थी, सेकंड अवार्ड मैंने अब मिला है। मतलब बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है। न्यू डिज़ाइनर का अवार्ड मुझे मिला है, इसके लिए थैंक यू सो मच। उस टाइम मैंने बात नहीं की, मैं कुछ और करना चाहती थी इस अवार्ड के साथ अपने लाइफ पार्टनर को। जब मैं बाहर यहाँ से निकलेंगे, बाहर हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा, तो मैं वहाँ सोचा था वहाँ पर अपनी वाइफी का चेहरा दिखाऊंगी। लेकिन अब जब मैं यहाँ बैठी थी थोड़ी देर पहले, बेस्ट डिज़ाइनर के अवार्ड के नॉमिनेशन आ रहे थे, नाम आ रहे थे, बहुत से नामों के साथ मेरा नाम आया। आई थिंक
मैं कंफर्म नहीं थी, मैं कंफर्म बिल्कुल नहीं थी। भाई इतने बड़े डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, इतने इतने बड़े डिज़ाइनर जो मैं जिनके सपने देखती थी, जिनसे मिलना मेरे सपने में था, उनसे मिलकर, उनसे हाथ मिलाना, उनसे बातें करना मेरा एक ड्रीम था, और आज हकीकत हो चुका है। हकीकत में मैं इनके सामने खड़ी हूँ, उनसे बातें करूँ, उनके साथ ही उनका अवार्ड छीन के मुझे मिलेगा, इम्पॉसिबल। तब मेरी मिसेज ने कहा कि नेगेटिव क्यों सोचती हो, पॉजिटिव सोचो, हो सकता है तुम्हें भी मिल जाए। मैंने फिर गुस्से में उनसे कहा क्या आपने ये खरीदा है क्या अवार्ड? तो वो तब से मुझसे नाराज़ है। हालांकि मैं ये बात बोल भी कैसे सकती हूँ, मैं लफ्ज़ बोल भी कैसे सकती हूँ, जब मुझे पता है मेरी वाइफी ने आज तक, अब तक के लिए मेरे लिए कुछ भी अपने नाम को लेकर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। कॉलेज लाइफ में मुझे उतार चढ़ाव देखने पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़ी, वहाँ पर स्टूडेंटों के साथ हमारी लड़ाई होती थी। कभी भी उन्होंने अपने उस चीज़ में हाथ नहीं डाला था, दखल अंदाजी कह सकते हो, नहीं की थी। प्रिंसिपल को कॉल करके ये नहीं कहा था कि आपको पता नहीं वो किसकी बीवी है, कि उसे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरह से टाइमिंग लिया जा रहा है, इस तरह से ये कर रहा जा रहा है। कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की थी, कभी भी नहीं। और जब हमारे यहाँ पर टेस्ट हुआ था, जजेस आए थे, तब उन्होंने, जजेस ने हमें कहा था कि किसी ने भी अगर उन्हें रिश्वत देने की या ऊपर से दबाव लाने की कोशिश की तो उनकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर, मतलब ख़त्म कर देंगे, उनकी लाइफ को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अपनी लाइफ में जब जब उन्हें कोई शो मिलेगा, कोई ऑफर मिलेगा, उन्हें देखेंगे तो उस शो, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल यही हुआ, एक स्टूडेंट ने यही हरकत की थी जब उन्होंने किया था। मुझे पता था मेरी वाइफ यही चीज़ नहीं करेगी, तो मैं खामोशी से अपना मेहनत कर रही थी। आज जब मुझे ये अवार्ड मिला है, और बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है, बेस्ट डिज़ाइनर का इस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड मैं आपको देती हूँ, मेरी मोहब्बत को, मेरी ज़िंदगी को, मेरी इश्क को, मेरी दीवानगी को, जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, ये आपके लिए। ना चाहते हुए भी मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, बेतहाशा प्यार किया है, और इस प्यार की गवाह मेरे दोस्त थे। जो आप प्यार मुझसे करते हो ना, आपकी मोहब्बत की गवाह मेरी दोस्तें देती हैं, कहती कनिष्का से ज़्यादा, सॉरी, इनसे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता तुम्हें परिणीता। तुम्हारी लाइफ की वो कोई अच्छा काम किया होगा, कि किसी चीज़ में मैंने कोई अच्छा काम किया कि मुझे मेरी लाइफ पार्टनर के रूप पर आप मिली हो, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए मेरी पहली ज़िंदगी की पहली इतनी बड़ी जीत, मेरी हर जीत आपके लिए होगी। हर कदम जब जब मुझे मिलेगी, जब जब मुझे मेरी खुशी के कप मिलेंगे, वो सब मैं आपको दूंगी, मेरी जीत के। और ये वाला जो मेरा मिला है ना, न्यू डिज़ाइनर का कप, ये अवार्ड मैं इसे अपने छोटे भाई को दूंगी, जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मेरे छोटा भाई, जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ। हाँ, अब वो कहता है कि दी आप मुझसे ज़्यादा इनसे प्यार करती हो, तो ये तो ही नहीं था बेटा, लेकिन तुम्हारी जगह अलग है, इनकी जगह अलग है, तो अब आपके चेहरे को दिखाने का वक्त आ चुका है। कनिष्का की कनिष्का की आंखों पर गिलासेस थे, तो सबसे पहले उसकी आंखों से वो गिलासेस हटाती है। आपकी आंखों में नमी, कनिष्का नाम इसे लाती है, यू आर रेडी? तो वो कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम दिखाना चाहो तब भी, तुम ना दिखाना चाहो तब भी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर तुम मुझे आज भी दिखाओगी, वो आराम से उससे बता रही थी, कहाँ आराम से बात कर रहे थे दोनों, अगर तुम मुझे आज भी नहीं दिखाओगी तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, खामोशी रहूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे दिखाओगी तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, खामोशी रहूँगा। क्योंकि जो चीज़ आज तुमने मेरे बारे में कही है ना, शायद मैं इस चीज़ की हकदार नहीं हूँ। ये बलबू यहाँ तक पहुँचने की मेहनत तुमने खुद से की है। सपोर्ट होना, साथ देना, हाँ दूंगा, सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे पीछे खड़ी रह सकती हूँ, तुम्हें पुश करके आगे भेज सकती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट तुम मुझे दे रही हो, शायद मैं ये कहूँगी ये सारी चीज़ें तुम्हारी खुद की मेहनत की है। मेहनत तब होगी ना जब कोई आपको मदद करने के लिए पीछे हाथ हो। अगर आप गिरो तो आपका वो हाथ आके कहे लो पकड़ो मेरा हाथ, उठो। और मुझे तुम्हें यकीन होना चाहिए कि जब जब तुम गिरोगी तब तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी।
जब गिरो तब भी, जब ना गिरो तब भी आपके साथ रहूँगी। ये कहने वाला मिले ना तो आप 7 समंदर पार भी जाने के लिए तैयार हो जाओगे। उस समंदर में तैरना भी सीख लोगे जिस समंदर से आप डरते हो। जहाँ से नहाने से, जहाँ से कश करने से आप डरते हो, उस समंदर में तैरना सीख जाओगे जब आपके पीछे एक सपोर्ट हो कि हाँ, लाइफ गार्ड कहते हैं ना, सेफ गार्ड। आप मेरी लाइफ के सेफ, बिल्कुल सेफ गार्ड जैसे हो, जो हर तरह से मुझे सेव करते हो, हर जगह से मुझे सेव करते हो। तो ये आज के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको कहूँगी, आपको सबके सामने लाऊंगी तो अब आएंगे, तो आपने इस बात को यकीनन माना था मेरी। तो आज मेरी अब भी इस बात को मानना पड़ेगा कि सारी दुनिया के सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वहाँ की लाइटिंग, स्टेज की लाइटिंग थोड़ी धीमी हो जाती है और लाइट सिर्फ एक लाइट होती है फोकसली उन दोनों पर अवार्ड शो की फर्स्ट आखिरी अवार्ड जहां उन्होंने लिया था। अब स्टेज पे कोई एंकर, कोई कुछ भी नहीं था सिवाय परिणीता और कनिष्का के। तब कनिष्का के कान के पीछे से वो मास्क का जो होता है ना, उसे हटाती है, फिर पूरी तरह से हटा के उसके चेहरे से सामने से अट जाती है। और जब लाइटिंग पूरी तरह से कनिष्का और परिणीता के साथ होती, क्योंकि परिणीता ने कनिष्का का हाथ कस के पकड़ के रखा था और सामने ला कर कहती, शी इज़ माई वाइफ कनिष्का मेहरा। वहाँ पर जितने भी कैमरामैन थे जो लाइटिंग मार रहे थे उनके फेस पर, एक पल के लिए वहाँ की सारी लाइटिंग रुक जाती है। जितने भी कैमरामैन से सब लोग रुक जाते, वो सब हैरान थे, कनिष्का मेहरा की वाइफ। और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपनी तस्वीरें खींचने के लिए। वहाँ पर लाइटिंग फिर पूरी तरह से रोशन हो जाती है, पूरा स्टेज में लाइटिंग ऑन हो जाती है। वहाँ की लाइटिंग देखकर सब लोग, वहाँ पर जितने भी लोग थे, आधे से ज़्यादा लोग शौक थे। लेकिन जो लोग फैमिली मेम्बर थे, जो चंद चुने गिने अनगिनत दोस्त कह सकते हो, वो उठ के क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते। क्लैपिंग की आवाज़ सुनकर जितने भी लोग बैठे थे वो भी खड़े होकर उनके लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट करते, मतलब तालियां बजाना स्टार्ट कर देते। तब परिणीता फिर से कहती है, ये है मेरी ज़िंदगी की पहली अवार्ड, ये है मेरी ज़िंदगी की वो पहली अवार्ड जिसे मैंने अचानक, मेरी ना चाहते हुए भी मेरे लाइफ में आई। ये मेरी ज़िंदगी का पहला अवार्ड है जिसे मैंने ना चाहते हुए बेतहाशा प्यार किया है, जिससे इन्होंने भी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है। मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लफ्ज़ छोटे पड़ जाएंगे, लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए, लेकिन हाँ, आज जो मकाम मुझे मिला है वो सब आपके सामने है। ये है मेरी वाइफी कनिष्का मेहरा, जिसे दुनिया में सब अच्छी तरह जानते हैं, बिजनेस की दुनिया में सब अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया की दुनिया में सब अच्छी तरह जानते हैं। आज बतौर लाइफ पार्टनर मैंने अपने आपसे मिला रही हूँ। शी इज़ माई वाइफ कनिष्का मेहरा और आई एम द कनिष्का मेहरा वाइफ परिणीता मेहरा। ये कहकर वो सबके सामने कनिष्का के चेहरे को पकड़ के उसके माथे पर प्यार करती है। सब लोग कहते हैं होंठों पर करेगी, लेकिन हो माथे पर उसके प्यार करके उसे कहती, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी लाइफ को बनाने के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए सबके सामने कहती हूँ थैंक यू सो मच, और हाँ, आई लव यू सो मच। और दूसरी तीसरी बात, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। आई नो, मुझे पता था मैंने गलत कहा, लेकिन हाँ, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो कनिष्का को सबके सामने हक कर देती है, लेकिन कनिष्का उसे हक बैक नहीं करती। तो परिणीता थोड़ा सा उड़ाटती है, फिर उसके हाथों को दोनों ले जाकर अपने पीछे रखती है और फिर उनको कस के हक करती है। अब इस दफ़ा कनिष्का भी उसे कस के हक करते हैं। बस इतना कहते हैं, आई लव यू टू, बस इतना। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या था उसे बता नहीं पा रही थी। तो परिणीता कहती, अभी स्माइल भी कीजिए, हमारी तस्वीरें ले ली जा रही है, ऐसा ना हो कल के अखबार में आपकी तस्वीरें मुरझा भी आ जाए, फिर लोगों की कमेंट्स आने लगे, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की है कि आपकी बीवी आपकी इस अचीवमेंट से, इस जीत से खुश है, लेकिन यहाँ तो उन्हें लग ही नहीं रहा कि वो खुश है, बस सीरियसली चेयर फेस करके खड़े हैं। तो परिणीता उसे घूर के देखती है, आई एम सॉरी ना मेरी जान, आई एम रियली सॉरी, ये कहकर उसके होंठों पर हल्की सी किस करती है। और ये चीज़ कैमरा फोकसली कर लेती, थोड़ी सी हल्की, ज़्यादा डीप नहीं होती वो किस, ऐसे सिर्फ उसके होंठों को छूकर हट जाना। तब कनिष्का उसे कस के हक कर लेती, उसके चेहरे पर एक सुकून सा स्माइल था। और अब कैमरामैन उनकी जिस तरह से तस्वीर खींच रही थी, वो वहाँ पर होस्ट फिर से स्टेज में आते तो कहते, वाह वेरी गुड, आप तो एक मिसाल बनेगी मिस परिणीता लोगों के लिए। लाइफ पार्टनर को इस तरह पब्लिकली एक्सेप्ट करना, मतलब पब्लिक में लाना, और एक लड़की को लाना बतौर लाइफ पार्टनर, इट्स शॉक्ड।
बहुत से इंडस्ट्रीज़ के लोग इन चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को दबाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को इशू नहीं करते कि वो लोग क्या हैं। लेकिन जिस तरह से आपने फर्स्ट अवार्ड, जो आपका लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है, जो इसके बाद आपने ये सोचा नहीं, पता नहीं आपको काम मिले या ना मिले, क्योंकि कुछ स्ट्रगल तो आप लोगों की लाइफ में होती रहती है, ये बात सच है, झूठ नहीं है। एक लेस्बियन कपल की लाइफ में बहुत से स्ट्रगल होते हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों की परवाह ना करके फिर भी खुद को यहाँ पर अपने बतौर लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ मिला इंट्रोडक्शन करवाए। इसके लिए मैं आप सबको आपको तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और हाँ, आपकी तरफ बहुत से लोगों के अगर ऐसी हिम्मत हो ना, तो बुराई क्या है, आपकी मोहब्बत आप जिससे करना चाहो, आपका दिल, आपके दिल किस पर राय जाए, ये आपके मसला है, आप में से किसी का मसला नहीं। आपको थैंक यू सो मच। और आज की शाम के लिए थैंक यू एवरीवन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने फैमिली के साथ अपनी लाइफ की इन अवार्डों को अपनी जीत की खुशियाँ मनाइएगा। ये कहकर होस्ट वहाँ से हट जाते। कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के नीचे स्टेज से आने लगती, तो कनिष्का का हाथ जिस तरह से परिणीता ने पकड़ा था और जिस तरह से दोनों आ रहे थे, वो परफेक्ट कपल लग रहे थे। सारी दुनिया, सारे कैमरों की नज़र उनकी तरफ थी, और उनके कैमरों में जिस तरफ फोकसली उन पर किया गया था, वो सब शौक थे, क्योंकि कैमरामैन सिर्फ उनको फोकस कर रहे थे, उन दोनों को। क्योंकि ये बात सच है भाई, लाइफ किसी ने इतनी हिम्मत से अपने लाइफ पार्टनर को स्टेज पर बुलाया, वो भी एक लड़की को बुलाया। लड़की भी कौन? कनिष्का मेहरा, जो सब उनको बारे में जानते। लेकिन वहाँ की अब कनिष्का मेहरा को पहचान एक और नहीं मिली है, परिणीता की वाइफ की। परिणीता कौन? बहुत बड़ी डिज़ाइनर, जिन्होंने इस मूवी में बेस्ट अवार्ड जीता है, उस मूवी की डिज़ाइनर की वाइफ है कनिष्का मेहरा। तो वो वहाँ से आराम से हट जाती है, तो एक कोने में जाके खड़ी हो जाती, क्योंकि कैमरा मैन इन दोनों को एक साथ लेकर बहुत खुश थे। फिर अलग से परिणीता को वहाँ जहाँ इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ बहुत से कैमरे रखे जाते हैं, उनसे कुछ सवालें करने लगती। तो एंकर एक सवाल पूछता है, मैम आपको कैसा लगा, आपको फर्स्ट टाइम आपने ये सोचा आप एक लड़की से प्यार करती हैं? देखिए, प्यार एक खुशी की चीज़ होती है। आपको अगर किसी लड़की से भी प्यार हो तो अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कैसे किया? यहाँ पर तो एक नॉर्मली लड़की की लाइफ को बहुत से स्ट्रगल करने पड़ते, हाँ करने पड़ते, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया है अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर, बिल्कुल नहीं। हाँ, स्ट्रगल मैंने किया है इस चीज़ के लिए कि मुझे एक बेस्ट डिज़ाइनर बनना था। बिना उनके नाम के, बिना उनकी पहचान के मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा। वरना उन्होंने कहा था मुझे डिज़ाइनर की ज़रूरत भी नहीं, मुझे कोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो मुझे बिल्कुल सब कुछ बना के दे देंगे। वहाँ से एक एंकर कहता है, क्या सच में आपकी वाइफ आपको इस कदर सपोर्ट करती थी, वो आपके लिए कुछ ना कुछ खुद से करती, ज़रूर क्या थी आपको कोर्स करने की? तो उसके रिटर्न में ये जवाब देती कनिष्का परिणीता, वो कहती बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने मुझसे कहा भी था, उन्होंने मुझसे कहा था डिज़ाइनिंग करना है, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हारी सारी डायरी जो किताबें जो तो जिसमें तुम काफ़ी कह सकते हो कैटलॉग वगैरह में जो डिज़ाइनर तुम बना चुके हो मैंने देख चुके हैं, वो मुझे पसंद आई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक रैंप वॉक शो कर सकती हूँ, डिज़ाइनिंग कपड़ों का एक कर सकती हूँ, जहाँ पर लड़कियाँ मॉडल आएंगी, तुम्हारे कपड़े पहनेंगे, रैंप वॉक करेंगे, तुम्हारे कपड़ों के बारे में तारीफ़ करेंगे, तुम्हारे कपड़ों की ब्रांड को दिखाऊंगा, मैं आगे जाकर डिज़ाइनिंग दिखाऊंगा, मैं पर्सनली खुद करूँगा यार, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, इस डिग्री को छोड़ो। बिल्कुल उन्होंने यही चीज़ें मुझसे कही थी। लेकिन जो बात कॉलेज में जाकर अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करके और सीखने की थी ना, वो बात अलग थी। वहाँ पर आपको दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी मिलते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो मज़ा कुछ और होता है। ये बिना मेहनत के पल खाना इज़ नॉट ईजी यार, अच्छा नहीं लगता। हम जब छोटे थे, अक्सर हमारे मोम डैड हमें गांव में लेके जाते थे, वहाँ पर हम शरारत करते थे, जहाँ पर बाग बगीचे होते थे, वहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह के भी बाग होते थे, इमली के होते थे, अंगूर के होते थे, बहुत सी चीज़ों के होते थे, फ्रूट के होते थे अक्सर। तो हम चोरी छुपे जाके वो खाते थे, और जब वो खा के हमें मिलता था, उस उसका मिठास ही कुछ और होता था। वो मिठास जो वो हमने अपनी चोरी की है, बट चोरी में भी हम लोगों ने मेहनत की है। छुप के जाना, वहाँ के जो पहरेदार हैं उनसे बचते बचाते जाना, आराम से जाना, पेड़ पे चढ़ना, उस पे से उतार के खाना लेना, फिर बाहर आराम आराम से निकल जाना, वो मज़ा कुछ और होता है।
ये मज़ा होता है लाइफ का। इसी मिसाल का तो मैंने उनके सामने रखा। जब हम बच्चे छोटे थे, गांव में जाते थे, मेरी मॉम के साथ मेरी मॉम की पैदाइश गांव की थी, तो अक्सर हम गांव में जाते थे। तो गांव में हमें ये चीज़ें करनी पड़ती थी। वहाँ पर जब हम पकड़े जाते तो डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, ऐसा नहीं था नहीं होती थी, लेकिन पकड़े जाते तो। लेकिन जब तक हम पकड़े नहीं जाते हम अपनी मस्ती करते थे, गार्डन में बागीचे में भागते घूमते, ये सारी चीज़ें करते थे। तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ज़्यादा। और ये खुशी बिल्कुल कॉलेज की लाइफ की तरह है। हम वहाँ जाएंगे, कुछ सीनियर हमें तंग करेंगे, कुछ जूनियरों के साथ हमारी दोस्ती होगी, कुछ जूनियर हमसे नफरत करेंगे, कुछ सीनियर हमसे लड़ाई करेंगे, कुछ लोगों की जेलसी के कारण हम बनेंगे, कुछ लोगों के गुस्से के कारण हम बनेंगे। भाई प्रिंसिपल की तो लाडली ये है, टीचर की लाडली ये है, तो इससे लड़ाई करनी स्टार्ट कर दो। और उस इन चीज़ को एंजॉय करने की मतलब ही कुछ और होता है। ये आपका लाइफ है, आपका हक है, और मैं इस हक को जीना चाहती थी। तो मैंने उनसे कहा मुझे जो करना है खुद से करना है, आपके नाम के बिना। तो उन्होंने सोचा नहीं, मुझे एक फॉर्म दे दिया, मैंने फिल कर दिया, बस तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। मैं गौर के देख रही थी। एक रात शाम के टाइम पर हम सब बैठे थे, बात कर रहे थे, और मेरे बेडरूम में हम दोनों बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें कि फिर मुझे ये फॉर्म दिए। मैं उन्हें गौर के देख रही, मैं यही और बहाना कर रही थी। अब यहाँ जाकर मैं करना क्या है, मेरे जितने भी दोस्त थे वो तो बन चुके हैं ना, वो बहुत बड़े डिज़ाइनर बन चुके हैं, ये वो बहुत सी चीज़ें मैंने उन्हें कही। लेकिन उन्होंने कहा एक दोस्त बची है ना, उसके साथ चली जा। अरे मेरी दोस्त काजल, उसे भी अपने साथ बुलाती है, जिसे आप अभी थोड़ी देर पहले एक अवार्ड मिला है उनसे, उसे पकड़ के कहती ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है काजल, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है पूजा। ओ लेस्बियन, ऑफ कोर्स एनी प्रॉब्लम। वहाँ से एक इंसान का चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है, तो वो कहती है लेस्बियन। तो वो कहती यस एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ है आपको, आपको तकलीफ है, इस तकलीफ का हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मोहब्बत हमारे साथ है, हमें इतने काफ़ी। और आप लोगों की तकलीफ की वजह से अपनी मोहब्बत को तकलीफ नहीं दे सकते। हाँ, हमारी फैमिली सपोर्ट है, इन प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहिए हमें। ज़रूर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटरव्यू में ये ज़रूर रखिएगा ऐसे लोग मेरे इंटरव्यू लें जो हमारे रिश्ते को समझे, जो हमारे रिश्ते के बारे में खुशी से बात करें, ना कि मुंह बना के बात करें। जिस तरह उस एंकर ने अपना मुंह बना के मुझसे ये कहा, ये आपकी दोस्त भी लेस्बियन है। ऑफ कोर्स मेरे जितने फ्रेंड हैं वो लेस्बियन हैं, जितने भी हम लोगों ने अवार्ड जीते उनमें से बहुत से कपल हैं। अब आप लोग कुछ गेस्ट कीजिएगा कौन कौन कपल है। मैंने कह दिया, और मुझे इस चीज़ की इतराज़ नहीं है, मैं डंके की चोट में कह सकती हूँ आई एम द लेस्बियन, और मुझे एक ही लड़की से प्यार है, वो है मेरी वाइफ कनुष्का मेहरा। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे दोस्तों के साथ ये भी मेरी दोस्त है। वो सब पूरी टीम को एक साथ बुलाती है। यासिर था, अनीता थी, अनीता के साथ उसकी गर्लफ्रेंड कह सकते हो रागनी मिश्रा थी, और सबके हाथों में एक एक अवार्ड था, तो सारे एक साथ खड़े हो जाते। तब वहाँ से एक एंकर, वही एंकर कहता अच्छा तो आप लेस्बियन, तो क्या आपके बेस्ट फ्रेंड गे हैं, यासिर की तरफ लुक करके कहते। तो वो परिणीता गुस्सा तो उससे बहुत आता, लेकिन वो कूल होकर कहती ज़रूरी तो नहीं है हम लेस्बियनों के साथ भी गे होना चाहिए, ज़रूरी है, इनकी एक वाइफ है, एक बच्ची है। तो वो यासिर जाके अपनी बेबी और अपने बच्चे को लाकर उनके सामने खड़ा करके कहता है आपकी सोच बहुत अजीब है मिस्टर, जो भी आपका नाम है, नाम लूँगा नहीं क्योंकि आपके ऑफिस में आपका नाम ख़राब हो सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर दोस्त आपके लेस्बियन है तो ज़रूरी नहीं कि मैं गे हो जाऊँ, ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक मिसाल लीजिए, आप अगर फर्स्ट क्यूटर हैं, आप अपने जिस्म का सौदा करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके साथ आसपास रहने वाले जो दोस्त हो वो भी उसी काम में हो, ज़रूरी तो नहीं है। ये मेरी दोस्त है, मुझे इनके रिश्ते पे फ़ख्र है, इनके रिश्ता कोई गाली वाला काम नहीं कर रहा, अपनी मोहब्बत का एहसास करवा रहा है। लेकिन आप लोगों की जैसी सोच होती है ना, वैसी आप मेंटालिटी में हमें दिखाते हैं, लेकिन हम आपकी बातों को इग्नोर करते हैं। गुस्सा दिला रहे हैं आप, हमें गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना हमारी इतनी बड़ी खुशी में, इतनी बड़ी जीत में ये अवार्ड देख रहे हो जो हमें मिली है, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। जैसे कि याद इन्होंने स्टेज में कहा था कि उन्होंने सोचा नहीं था वो स्टेज तक जाएंगी, ये कब अवार्ड लेंगी। तो हम में से भी किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े डिज़ाइनर के, इतने बड़े डायरेक्टर की मूवी में काम करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन हो सकता है मिसिस कनुष्का मेहरा ने आपका नाम लिया होगा उनके सामने। तब वहाँ पर डायरेक्टर आकर कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं शायद, आपने मेरी रिकॉर्ड खोल के देखा है, आज तक मैंने किसी के प्रेशर में काम किया है, अगर नहीं
अगर आपने मेरा रिकॉर्ड खोल के नहीं देखा है, मेरे बारे में पता लगा के नहीं देखा है, लगता है आप कोई न्यू एंकर है, शायद न्यूज़ अभी अभी शायद ज्वाइन किया होगा। लेकिन आपके चैनल से मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप जैसे नक्के निक्के लोग यहाँ पर आ गए ना, तो उनके चैनल में बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, पर्सनली मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे बारे में रिसर्च करो। आज जो तुमने लफ्ज़ कहा है ना कि किसी के कहने पर, कनिष्का मेहरा को मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इतना जान ज़रूर कहती हूँ, एक वाइफ ऐसी, एक इंसान ऐसी है जिन्होंने अपनी बीवी को बनाने के लिए इतना कुछ किया, और दूसरे इंसान तुम जैसे लोग होते हो जो उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए खड़े रहते हो। लेकिन हाँ, मेरे बारे में रिसर्च करो। आज तक ना मैंने किसी के बाप की सुनी है, ना अपने बाप की सुनी है, ना किसी के बाप की आगे सुनूंगा, समझे। बाप का मतलब पता है क्या है? बाप वो जो पैसे देकर तुम्हें कहता है ये काम करो। आज तक मैंने किसी से किया, और आज तक मैंने जितने भी एक्टर अपनी मूवी में लिए हैं, क्या किसी के बेटे हैं, क्या किसी के बच्चे हो, क्या किसी डायरेक्टर एक्टर के बेटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, किसी को लिया है मैंने? नहीं। मैं अपनी मूवी पर सिर्फ उन लोगों को, न्यू कास्ट को लेता हूँ। और ये जो मैंने मूवी बनाई है ना, जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं, उस मूवी में जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में पता लगाओ। अगर कोई भी किसी के बाप का बच्चा, कोई भी किसी एक्टर का बच्चा हुआ, कोई किसी के डायरेक्टर का दोस्त हुआ, वादा करती हूँ इस मूवी को मैं अभी इसी वक्त रोक दूंगा, बंद कर दूंगा इस मूवी को। जितना मेरा कमाई हुआ उसी में खुश हो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबूत लाओ, फिर बात करो। तब वहाँ से एक न्यूज़ एंकर कहते सॉरी सर, इन्हें शायद आपके बारे में वाकई पता नहीं। तो पहले हमारे बारे में पता करके आओ, फिर हमारे बारे में बात करना। आपने ये लफ्ज़ कहा है, इसके सबूत है आपके पास? आपने इस तरह बड़े शौक से कह दिया कि मिस कनिष्का मेहरा के कहने पर मैंने इन्हें ले लिया। मैं इनसे तो आज ही मिला हूँ, और आज तक मुझे ये पता नहीं था कि परिणीता एक लड़की से शादी कर चुकी है, परिणीता की वाइफ है। परिणीता यहाँ पर काम करी और रात रात भर अपनी वाइफ से बात करती है। मैंने कभी पूछा नहीं वो किससे बात करती है। स्टेज पर शूटिंग के दौरान जब वो डिज़ाइनिंग के कपड़े करने आती है, तब भी वो अपनी वाइफ के साथ मैसेजेस पर होती है। तो हम कभी इनकी लाइफ में दखल नहीं देते थे, क्योंकि इनकी लाइफ थी। बस एक दिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा, सर आज के दिन में मेरा तो कोई काम नहीं है, क्या मैं आज के दिन अपनी वाइफ के साथ बात कर सकती हूँ? तब मुझे पता चला कि इन्होंने जिससे शादी की वो लड़की है। तब मुझे ये पता चला, तो मैं हैरान से उसे देखा। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, ओके शो, आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ जितना टाइम देना अपनी वाइफ को दे दो। ये क्या था मैंने इनसे, और इन्होंने वही किया। उन्होंने वहाँ से अपनी सारी चीज़ें समेटी, अपने दोस्तों को बाय करके अपने होटल रूम में चली गई। लेकिन वहाँ पर जाकर अपनी वाइफ से बात की थी। अगर कनिष्का मेहरा चाहती तो वो वहाँ पर आ जाती जहाँ पर उनकी वाइफ गई थी, लेकिन वो आई नहीं। उन्होंने उनकी लाइफ उन्हें जीने दी, और उन्होंने अपनी लाइफ खुद से जी। अगर चाहते, हमारी 3-4 महीने का ट्रिप था। मूवी बनाना आसान चीज़ नहीं होता। पहले पहले वक्तों में मूवी 1 साल तक कंप्लीट होती थी। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आप उस मूवी को 8 महीने में, 10 महीने में या 6 महीने में पूरा कर सकते हो। सुना। तब से उनकी वाइफ हमारे साथ थी। तो एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कनिष्का मेहरा को आप में से न्यूज़ एंकर का यहाँ पर हमने देखा, नहीं। वो अपनी दुनिया में थी, वही अपनी दुनिया में थी। आज ये वो लफ्ज़ आपने कहा है, अगर आइंदा में इस लफ्ज़ को आपके मुंह से या आपके चैनल के किसी भी इंसान के मुंह से सुनो, मैं उस चैनल पर केस कर दूंगी। आपके पास सबूत है, चीज़ें हैं, तो आओ मुझे दिखाओ कि मैंने मिस कनिष्का मेहरा के कहने पर उनकी पूरी टीम को लिया। अरे मैं इन 5 को, ये मिस यासिर को, पूजा, काजल को, परिणीता प्लस अनीता और प्लस रागनी मिश्रा, इनको लेती ना, इन 5 को लेती, तो उनके साथ उनकी कॉलेज की 10-20 लड़कियां क्यों लिए जो असिस्टेंट के तौर पर इनके साथ काम कर रही थी? उन्हें क्यों लिए उनके कॉलेज से? उनको भी तो किसी को कहना चाहिए था ना, मुझे खुश करना चाहिए था कि ये फिलान की बेटी है, ये फिलान की गुआम, इन रिश्तेदार है, इसे ले लो। कहाँ किस सोच में रह गए आप लोग? हाँ, आप लोगों की गंदी सोच की वजह से ना हम लोग बदनाम होते हैं, हम सुकून से सांस नहीं लेते आपकी एक गलत बयान से। अपने बयान वो करो जो सही हो, बयान दो, लिखो, अखबारों में लिखो, हमारे बारे में लिखो, लेकिन सबूत के साथ लिखो कि हमारे पास ये सबूत है। हम 100% कह सकते हैं इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने इनसे मदद ली है, तो समझ में आता है। और डायरेक्टर गुस्से में आ जाते हैं। तब वहाँ से उनके सेक्रेटरी आके कहते सर प्लीज़ रिलैक्स, रिलैक्स व्हाट रिलैक्स, इस चैनल के बारे में मुझे पता लगा के बताओ। और हाँ, एक दिन देता हूँ तुम्हें, 1 दिन या 2 दिन, जितना दिन लेना चाहो ले लो। ये साबित करो कि कनिष्का मेहरा के कहने पर मैं नहीं लाया हूँ। सॉरी सॉरी सर, नॉट सॉरी,
सबूत लाओ। ये कहकर वो डायरेक्टर वहाँ से हट जाते। तब परिणीता हंसते हुए कहती, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपने गलत इंसान से पंगा लिया है। जिस तरह मैंने अपने फर्स्ट टेस्ट में लिया था ना, उसी तरह आपने भी किया। वैसे आपको सिर्फ बता दूँ, मेरी वाइफ ही मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती, इतना कह सकती हूँ। अगर वो मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती तो वो ये काम भी नहीं कर सकती। एक मिनट रुकिए कनिष्का, वो कनिष्का को सबके सामने बुलाती तो कहती बोलो। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपने डायरेक्टर साहब को इतना कुछ, लेकिन डायरेक्टर ने इतना कुछ किया, ये तब भी यकीन नहीं कर रहे। तो इतना सिर्फ कहूँगा गाइस, ये आप लोगों की सोच है। मैं अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी है ये, मेरी जीने की वजह है ये। मैं कनिष्का मेरा, अपनी वाइफ परिणीता मेरा के सर पर हाथ रख के कसम खाती हूँ और अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाती हूँ। मैंने जितनी भी मेहनत मेरी बीवी ने की है, वो उतने अपने बलबूते पर की है। अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। जिस तरह इन डायरेक्टर सर ने कहा है, जिस तरह से मिस्टर इन्होंने कहा है, तो आप उनके लिए खिलाफ सबूत लाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। एक भी बंदा आपको मिले, इनकी शूटिंग से पूछो, इनकी सारी चीज़ों से पूछो, एक भी बंदा आपको मिले कि कनिष्का मेरा ने आज मीटिंग की है मिस्टर इस डायरेक्टर के साथ, तो मैं कह देती हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ की झूठी कसम नहीं खा सकती। ये कहकर वो वहाँ से हटती है। तब वहाँ से एक एंकर आकर उनसे बात करने लगते, तो परिणीता को थोड़ा सा साइड में करके उससे बात करने लगती। तो कहती, मैम अब आपकी वाइफ तो आ चुकी है मैदान में, तो क्या आप उनको, मेरा मतलब मैं समझ गई, मैं उनसे बात करके आपको बताती इस बारे में। अगर वो मान गई तो कल आप इंटरव्यू लेने आ जाइएगा, अगर नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वो उनकी मर्ज़ी है। ओके ठीक है मैम, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मुझे मिल रही है। देखिए मैसेजेस पे मैसेजेस आते हैं कि मैम कब आप उस ओनर को दिखाएंगे, कब उस ओनर के बारे में बताएंगे, कब आप उस डिज़ाइनर को दिखाएंगे जो इतने बेस्ट कपड़े उस बुटीक में बेच रही है। सब लोग उसके ओनर को देखना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और लोगों से भी पूछ चुके हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं हमें सिर्फ इतना कह गया है, प्लीज़ मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज़। इतनी सारी ईमेल आ रही, इतने सारे मैसेजेस आ रहे कि पता चलना चाहिए कि डिज़ाइनर कौन है। और इतने सारे डिज़ाइनिंग किए हैं अपनी वाइफ की ने। वो 6th फ्लोर पर जाना चाहते हैं लोग, लेकिन 6th फ्लोर पर जाते भी उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि वो केबिन में, ज़्यादातर अपने केबिन में होती है, केबिन से बाहर निकलती नहीं है। रात को भी लोग वहाँ पर जासूसी करने के लिए रुकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें कुछ नहीं हासिल नहीं होता, क्योंकि कनिष्का मेरा की वाइफ है। जब तक वो ना चाहे कोई उन्हें देख सकता है भला, तो फिर बस यही समझ लीजिए। प्लीज़ मैडम, ठीक है मैं उससे बात करती हूँ, देखते हैं क्या होता है, कोशिश कर सकती हूँ। आप लोग कल जा रहे हो राजस्थान? हाँ सुबह के 4 बजे की हमारी फ़्लाइट है, हम जाने वाले हैं। ओके मैम, फिर हम आपसे राजस्थान में मिलते हैं। ये कहकर वो एंकर वहाँ से हट जाती है। तो ये कहकर वो न्यूज़ वाला हट जाते सामने से। ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली दफ़ा कनिष्का मेहरा की बुटीक, मतलब परिणीता की बुटीक को दिखाया था। और उसे दिखाने के बाद अब लोगों के मैसेजेस धड़ाधड़ आ रहे कि हमें उनके ओनर, उस डिज़ाइनर से मिलना है जो इतनी बेस्ट डिज़ाइनिंग कपड़े बना रही है। और वाकई बना रही थी। कनिष्का के कहने पर परिणीता एक टाइम वहाँ देती थी, दूसरा टाइम यहाँ दे देती थी। तो इस तरह से कनिष्का की परिणीता की लाइफ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल रही थी, बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। कनिष्का परिणीता वहाँ से निकलने लगती है, तब वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आता है। कनिष्का वहाँ खड़ी थी एक साइड में, अभी तक परिणीता इंटरव्यू दे रही थी, तो कनिष्का के पास एक बच्चा आके कहता है, तकरीबन 12 साल का बच्चा था। वो आता कहते एक्सक्यूज़ मी, तो कहती क्या आप परिणीता की वाइफ है? परिणीता मैम की वाइफ है? तो वो झुक जाती कनिष्का उसके सामने, वो अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं करती। तो उससे पूछती, क्या कहा आपने? फिर से कहना, आप परिणीता की वाइफ हैं? इससे बड़ी डिज़ाइनर परिणीता मेहरा की वाइफ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको देखा था स्टेज पे, वो कह रही थी आप उनकी वाइफ है। और आपको पता है वाइफ किसे कहते हैं? हाँ, मम्मा तो पापा थोड़ा नाराज़ हो गए, तो मम्मा ने पापा को समझाया, हर किसी की अपनी लाइफ होती है। तो क्या आपकी अपनी वाइफ, मेरा मतलब आप अपनी वाइफ से मुझे एक ऑटोग्राफ दिला सकती है? लेकिन आपने पहले क्या कहा, आप बेस्ट डिज़ाइनर परिणीता की वाइफ है। तो जो सुकून जो सुनने के बाद उसे मिलता है ना, उसका बयान वो कर नहीं सकती। यही तो सुनना चाहती थी वो। दुनिया में कनिष्का मेहरा की वाइफ नहीं, परिणीता मेहरा की वाइफ सुनना चाहती थी। एक 12 साल की लड़की ने आकर उसे ये जब कहा, वो फिर से उसे कहती है, तुमने फिर से क्या कहा? अरे आपके कान खराब है क्या?
परिणीता मैम ने आपसे शादी कैसे कर ली जब आपके कान खराब हैं? मैं ये तो कह रही हूँ कि आप परिणीता मैम की वाइफ है। तो वो रिकॉर्ड कर देती तो कहती नहीं बेटा, वो बंद कर देती रिकॉर्डिंग। वो क्या है ना, मुझे ये सुनना था और फर्स्ट पहली दफ़ा कोई बच्ची मुझे ये सब कह रही है, एक 12 साल की। थैंक यू सो मच। आपको मुझसे क्या चाहिए ये बताइए? ऑटोग्राफ? मेरा ऑटोग्राफ? आपका क्यों? आप क्या डिज़ाइनर हो मैं आपका ऑटोग्राफर लूँगी, ऑटोग्राफ लूँगी? पर मैं तो बिजनेस वूमन हूँ ना, मेरे भी ऑटोग्राफ ज़रूरी होते हैं। अगर मैंने एक सिग्नेचर आपको करके दे दिए ना, उसे बैंक में जाके ले लीजिए, आपको बहुत से पैसे मिलेंगे। मुझे पैसे का क्या करना है, मुझे तो उनका ऑटोग्राफ चाहिए। बड़ी होकर मैं इनकी तरह बनूंगी डिज़ाइनर। ओके, यानी कि बड़ी होकर आप मेरी वाइफ, इनकी मेरी वाइफ की तरह बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप इनकी वाइफ है ना, मैं भी बड़ी होकर वाइफ बनाऊंगी। अच्छा, किसे बनाओगी? इन्हीं को बनाऊंगी। हेलो, मैं अपनी परिणीता को किसी को दे नहीं सकती, तो आप अपनी परिणीता को अपने पास रखिए। हो सकता है मेरी लाइफ में भी कोई परिणीता आ जाए। ये कहकर वो हंसने लगी तो कहती ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। तो तुम भी लड़की पसंद करती हो? ऑफकोर्स, क्यों, मेरी एज 12 साल नहीं 13 साल है। आपने गलत बताया। और हाँ, ये भी कंफर्म कर दूं, मेरी एज 12-13 नहीं 14 साल है। 12 साल की लगती हूँ, बस थोड़ी हाइट की प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से लोग मेरे एज को थोड़ा कम समझते हैं। लेकिन मैं 14 साल की लड़की हूँ, 12 साल की नहीं। अच्छा, तो आपको मेरी मिसेस से ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ, आप अनुष्का की, परिणीता की वाइफ है ना, तो इसलिए आपके पास आई। डायरेक्ट आप उससे ऑटोग्राफ दे सकती हो। ओके, मैं भी दिलाती तुम्हें ऑटोग्राफ। चलो पहले यहाँ से निकलो, यहाँ भीड़ बहुत है और हम लोग फंस जाएंगे। और उसकी मोम के पास आके उनकी बेटी का हाथ उनको कहती संभालिए अपनी बच्ची को। अरे मेरा ऑटोग्राफ? दूंगी दूंगी, पार्किंग एरिया में आ जाना। वो अपने इंसान, अपने गार्ड को इशारा करती है, तो उसका गार्ड कहता है ओके मैम। ये दोनों माँ फैमिली को वहाँ से हटाता है। तब वहाँ से परिणीता कनिष्का के पास, कनिष्का परिणीता के पास कहती चले अब यहाँ से, तो कहती चलो। ये सबको बाय के सब लोग वहाँ से निकल जाते। उनका, वो मुंबई में आए थे, मुंबई की बहुत बड़े होटल में, बहुत बड़ी जगह पर ये शो चल रहा था, अवार्ड शो। वहाँ से वो लोग सीधा होटल की तरफ निकलते। तब गाड़ी में कनिष्का जब बाहर निकलते तो कनिष्का कहती है एक मिनट, तुम्हारे सबसे बड़े फैन से तो मैं मिलाना चाहती हूँ। अच्छा, आपके अलावा भी मेरी कोई फ़ैन है? हाँ, ये बात तो सच कही तुमने। वेट अ मिनट, ऑटोग्राफ ले लीज, मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? मैं भूल गई यार, मैं सबसे बड़ी फ़ैन तो मैं हूँ तुम्हारा, तब से जब से तुम्हें देखा है। ऑटोग्राफ प्लीज़। बिल्कुल नहीं, आपको घर में जाके ऑटोग्राफ दूंगी। अभी चलिए घर। ओके चलो फिर। ये क्या नहीं नहीं, एक साइड में चलो, वहाँ पर तुम्हारी सबसे बड़ी दूसरी फ़ैन खड़ी है। दूसरी फ़ैन तो मेरी भाई है मेरा। अरे बाप रे, सारी फैन तो तुम्हारी फैमिली में रखे हुए हैं, तो बाहर की फैनों को तुम क्या कहोगी? हाँ ये भी ठीक है। तो एक साइड में लेके जाती ये लो, तुम्हारी बहुत अच्छी फैन आ गई, तुम्हारी बहुत अच्छी फैन। सबसे बच्चे ये 12 साल की 14 साल की है, 12 साल की नहीं है। और बड़ी होकर ये तुम्हारी तरफ बनना चाहती है और तुम्हारी तरफ एक परिणीता से शादी करना चाहती है। मैंने तो इसे कह दिया मैं अपनी परिणीता नहीं दे सकती। तो इसने कहा आपकी परिणीता की ज़रूरत ही क्या है, आपकी परिणीता उस टाइम तो बूढ़ी हो जाएगी, मेरी नई परिणीता मिल जाएगी मुझे। अच्छा, इसने बूढ़ा कहा? नहीं, बूढ़ा तो मैं कह रही हूँ, बुढ़ापे में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, किसी और को लेके क्यों छोड़ो तुम्हें? ये कहकर वो कनिष्का को, परिणीता को सामने कर देती है। तो बच्ची कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको पता है मैंने जब मूवी देखा, मुझे जब आपके डिज़ाइनर का नाम आना था, लगा था ना, नहीं आया था ना, तो मैंने अपने पापा से कहा, मेरे पापा यहाँ पर बहुत से लोगों को जानते हैं ना, तो उनके ज़रिए मैंने आपके नाम का पता लगाया। मैंने अपने दोस्तों को कहा, वो लोग मानते भी नहीं थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जानती हूँ इन्हें। मेरे पापा ने पता लगाया कि इनकी जो डिज़ाइनर कर रही है ना, उनका नाम परिणीता है। हाँ, मैंने ये पता लगाया। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज़? तो वो ऑटोग्राफ देती है उस बच्ची को। वो बच्ची लेती है, वो उससे कापी लेती है, मैं आपसे तस्वीर ले सकती हूँ? तो कहती बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अपने मोबाइल को कनिष्का के हाथ में दे देती, कहती ये लीजिए आप मेरी तस्वीर लीजिए। मैं बेस्ट कैमरामैन नहीं हूँ। तो कनिष्का उसे घूर के देखती है, तो कनिष्का की तरफ देखकर हंसते हुए मोबाइल लेकर उसकी तस्वीर लेने लगती। तब कनिष्का, परिणीता कहती क्या एक तस्वीर मेरी वाइफ के साथ भी लेना पसंद करोगी? मुझे तो आपके साथ लेना है, ये तो थोड़ी सेलिब्रिटी है। हाय रे, ये भी सुनना था मुझे। ठीक है भाई, तुम दोनों ही तस्वीर निकाल लो। ये तस्वीर खींचते वो वहाँ से चली जाती। क्या ज़रूरत थी ये कहने की, पर मुझे तो आपके साथ कुछ तस्वीरें खींचनी थी। लीजिए मेरे मोबाइल को। वो गार्ड जो वहाँ खड़ा था उसे देती, कहती हम दोनों की अच्छी तस्वीर ले लो। कनिष्का घूर के उसे देखती, मैम मैं इतनी अच्छी फोटोग्राफर नहीं हूँ, ख़राब आएंगे तो आप मुझे मार दोगे? ऑफकोर्स मैं तुम्हें मार सकती हूँ, अगर हमारी तस्वीर थोड़ी भी ख़राब आई तो। मेरी बीवी ने कहा तो तुम ही लोगे हमारी तस्वीर को। ये कहकर कनिष्का परिणीता को
कस के हक कर लेती। तो वो इंसान डरते डरते 2-3 तस्वीर निकालने लगते। तब वहाँ पर आ जाती है समयंता, वो कहती हट जा भाई, मैं करती हूँ तो, और तुम्हें तो अपनी मौत नज़र आ रही है, चलो हटो। ये क्या करो, तस्वीर निकालती। तस्वीर निकालने के बाद सब लोग फैमिली पूरी आके उसे हक करते, उसे बधाई देते, कुछ कंग्रेचुलेशन कहती। सब लोग मिलते हैं, वो लोग होटल की तरफ चले जाते। होटल में जाते ही कनिष्का की मोम कहती खाना खा लो, सब लोग आराम करो, सुबह के 4 बजे हम सबकी फ़्लाइट है राजस्थान के लिए। तो कहती हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा घूमेंगे तो सही। तो कहती बिल्कुल नहीं। पर कनिष्का कहती बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को घर जाना है, मुझे बहुत से इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, तुम्हें भी अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरी जान। मैं क्यों लाइफ स्टार्ट करूँ, मैं कुछ दिन तक आराम करूँगी, मैंने बहुत काम कर लिया। अरे अरे अरे, अभी तो शुरुआत है मेरी जान, तुम्हें बहुत से असाइनमेंट मिलने वाले हैं, हाँ तब की तब देखेंगे। ये सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट करके बेडरूम की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कनिष्का परिणीता को कस के पकड़ के हक कर लेती। जैसे ही रूम में जाते सबसे पहले पीछे आगे कनिष्का थी, उसके पीछे परिणीता थी। तो परिणीता दरवाज़ा को लॉक करती है और कस के पीछे से कनिष्का को हक कर लेती है और उसके नेक पर किस करना स्टार्ट कर देती है। कहती अरे 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 अरे, तांबा तांबा, क्या बात है, इतनी जल्दी क्या है मेरी जान, जल्दी, आपको पता नहीं मैंने किस तरह खुद पर कंट्रोल किया है। ये कहकर उसे सामने करके उसे होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती, पेशेंट किस। अरे कुछ बात करते हैं, नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे मोमेंट्स बनाना है। ये कहकर उसको अपने साथ लेके किस करते करते परिणीता लेके जाके बेड पर कनिष्का को गिराती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो कोट उसने पहना था उसे थोड़ा ऊपर करके उसे निकालती, उसके शर्ट के बटन खोलने लगती। पर कनिष्का कहती अरे बाप रे बाप, ये तो पूरी तरह से चार्ज है, हाँ मेरी चार्ज 100% है, अब उसको लो करने की बारी आ चुकी है। ये कहकर उसे बेतनाशा किस करती है, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सके करती है और अपने हाथों को उसके शर्ट के बटन को खोल रही है। जो 3 पीस कनिष्का ने पहनी थी उसे खुद से निकाल रही थी परिणीता। बहुत प्यार से उसे किस करते करते उसके एक एक बटन को खोलते खोलते उसके नेक से लेकर उसके गले के साथ बैठ के उसके नेक बोन की तरफ आकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती। वो पेशेंट किस कर रहे थे एक दूसरे को, किस परिणीता कर रही थी और कनिष्का अपनी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से एक्टिंग हो चुकी थी परिणीता, उसकी बात ही कुछ और थी। वो बेतनाशा उसे किस कर रही थी, बाइट कर रही थी। वो अपनी खुशी जो उसके पास उसे मिली है उस खुशी का इजहार कर रही थी। एक दफ़ा उसके रूम के बाहर नोक नोक भी हुआ था, तब वो कुछ कहना चाहती थी। कनिष्का परिणीता उसके मुँह पर हाथ रख के कहती चुप, कुछ भी नहीं, उन्हें पता चल जाए कि हम सो चुके हैं, चाहे जितनी भी नौक करे कोई नहीं करे, कुछ नहीं कहेगा। अरे बाबा कोई इमरजेंसी हुई तो, कोई इमरजेंसी नहीं। तब वहाँ से बाहर से आवाज़ आती है आई थिंक मैंने आप लोग को डिस्टर्ब किया है, शायद आप सो चुके हो। ये कहकर समझता कि वहाँ से हट जाती। तब पूजा कहती, तब पूजा काजल उसके सामने आके खड़े होकर कहते हैं क्या ये कोई टाइम है ना डिस्टर्ब करने का, यार मुझसे बात करना था कुछ काम के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती, भाभी ने जिस तरह से दी का हाथ पकड़ के रूम तक लाई है, उससे तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ उनकी प्राइवेसी को तुम डिस्टर्ब ना करो। अरे बाबा मुझे क्या पता था वो किस वे में उसका हाथ पकड़ के ले आएगी। अरे देखा नहीं, जिस तरह मामा ने कहा जाके सो जा, सुबह की फ्लैट है, किस तरह खींच के कस के उन्हें पकड़ के लेके जा रही थी। गुड नाइट किस तरह देने का हम लोगों ने सुना। अच्छा सॉरी यार, शादी के बाद हम भी ऐसे करेंगे तो समझ जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। वेरी फनी, चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग हंसते हुए वहाँ से हट जाते। तो परिणीता वो किस रुकती नहीं, उनकी आवाज़ सुनकर उनकी बातें सुनकर भी परिणीता कुछ नहीं रुकती नहीं है। वो अपनी चीज़ें कर रही थी, अपनी मोहब्बत की छाप उसकी पूरी बॉडी पर दे रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, और उसकी बूब्स की तरफ आती है, उसकी बूब को प्रेस करती है, उसको किस करना स्टार्ट कर देती है उनका। फिर वो करते करते उसके नेवल की साइड आती है, उसके ब्रा को भी निकाल देती है। उसके सारे कपड़े जो उसने पहने थे परिणीता कनिष्का ने, वो एक एक करके सारे कपड़े निकाल देते हो। जो साड़ी परिणीता ने खुद से पहनी थी, उठती है एक झटके से अपनी साड़ी को पूरी तरह से खुद से, वो कनिष्का की मदद ना लेकर खुद से वो साड़ी को उतारती है। फिर जा आके उसके ऊपर लेट जाती है और फिर से उसे पेशेंट किस करती कि अब उनकी बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। रूम का टेम्परेचर ऐसे था, एसी तो चालू थी लेकिन हाय गर्मी, इतनी सारी गर्मी थी कि एक पल के लिए तो परिणीता के माथे पर पसीने की एक लहर आ जाती है। तो कनिष्का तो परिणीता के, जब कनिष्का के माथे पर पसीने की लहर आती है तो परिणीता कनिष्का की तरफ देखकर कहती आपको पसीने आ रहे।
कुछ मत खाओ। ये कहकर फिर से झुक जाती उसके बूब्स के ऊपर, उसे बात करने का मौका नहीं दे रही थी। कभी परिणीता के बालों से पकड़ के उसे अपने ऊपर करके उसे किस करने लगती, कभी परिणीता उसके दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने पास रख के उसे लॉक करके उसे किस पे किस किए जा रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। इस तरह करते करते बूब्स की तरफ फिर से आती, फिर से बूब्स को प्रेस करती, हल्की हल्की बाइट करती है, उसके निप्पल को चूसने लगती है, सब करने लगती है। फिर उसके नेवल की साइड आती है, अपनी तम से अपनी जुबान से उसकी चारों तरफ फेरने लगती है। करते करते उसके लोअर पार्ट की तरफ वो आती है और वो लोअर पार्ट में झुक कर अपने हाथों के साथ और अपने होंठों के साथ शरारत करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी शरारत करती है जिससे कनिष्का की जान जाने के लिए काफ़ी थी। कभी हल्का हल्का सा बाइट करती है, कभी हल्का हल्का सा और कभी फास्ट फास्ट करती है। वो अपनी ज़बान के साथ साथ अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रही थी और इस चीज़ से कनिष्का की हालत ऐसी थी कि बस अभी तो जान निकलने वाली है, अभी बस कसम होने वाले। तो कभी वो अपने हाथ को मुंह पे पर रखती क्योंकि उसे चीखना नहीं था, उसे अपनी फीलिंग को अंदर लेना था, लेकिन हल्की हल्की आवाज़ है जिससे कनिष्का की आवाज़ों से परिणीता और ज़्यादा एक्टिव हो जाती और ज़्यादा उसे पेशेंट किस करना, उसे पेशेंट प्यार करना स्टार्ट कर देती। और अभी वो लोग ऊपर आ जाती और उसके साथ अपनी पूरी बॉडी को रब करना स्टार्ट कर देती और उसके होंठों को किस करना भी स्टार्ट करती है। फिर एक झटके से परिणीता को नीचे करके कनिष्का उसके ऊपर आ जाती है और जिस तरह से परिणीता ने स्टार्ट किया था अब ख़त्म करने की बारी तो कनिष्का की थी। कनिष्का भी उसी तरह से उसी वे में परिणीता से प्यार करना स्टार्ट कर देती, इस कदर प्यार करती है कि तक हार कर एक दूसरे की बाहों में ही लेट जाते हैं पूरी तरह से। वो लोगों ने वो सारी चीज़ें की, वो सारे जो मोहब्बत की चीज़ें होती हैं, कभी क्या कह सकते हो यार, बहुत सी चीज़ें की हैं। अगर लास्ट एपिसोड सुनना है तो सुन लो, और इससे ज़्यादा कहने लगी ना तो ये लाइफ मेरी लास्ट गायब हो जाएगी। तो जो मैंने कहा वो समझो, जिन्हें आता है, कपल है, लवर है, उन्हें पता है किस किस एंगल में हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। 69 पोजीशन में कह सकते हो, किसी और वे में भी कह सकते हो, लेकिन वो उन्होंने वो सारी हदें पार कर दी थी। रात के 12 बजे जब वो लोग रूम के अंदर आए, अब ठीक 2 बज चुके थे। वो दोनों जिस तरह से उनकी पूरी तरह से एनर्जी डाउन हो चुकी, जो परिणीता इतनी एक्टिव होकर उससे मोहब्बत प्यार कर रही थी, अब पूरी तरह से वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी कनिष्का के सीने के ऊपर। कनिष्का बिल्कुल रिलैक्स थी तो परिणीता कहती अब तक ये नहीं, मुझे तो दूसरा राउंड करना है, बस तुम अपनी सांसें ठीक करो, मैं सेकंड राउंड के लिए तैयार हूँ। वो कहती बेशरम कहेगी, मैं थक गई हूँ, ये कैसी हरकतें कर रही है आज आपने। तुमने गूगल बाबा आज नहीं देखा तो मैंने देख लिया था। यहाँ से आते आते आप मजाक कर रहे हो, यहाँ तक आते आते अपने गूगल बाबा देखा। हाँ ये देखो वीडियो भी है मेरे मोबाइल पे, किस तरह की चीज़ें हम लोगों ने जो की है ना, मैंने सब यहाँ से देखा। बेशरम कही कि ऐसी चीज़ें कौन देखता है। मैंने सोचा एक दिन हम लोग बेडरूम में बहुत बड़ा टीवी लगाएंगे, उसमें हम ये रोमांटिक चीज़ें देखेंगे और वैसे करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, सीरियसली मजाक कर रही हूँ बाबा। तो ये वीडियो क्यों ओपन है? अरे मैं ये वीडियो ओपन मैंने नहीं किया है, पता नहीं कैसे मेरे मोबाइल में आया, दिखाइए आपने बेल बटन दबाया क्या? नहीं, मेरा मोबाइल तो समय तेरी थी समंता के पास था, तो ये वीडियो वो देख रही थी शायद, और शायद गलती से उससे बटन दब गया था, तो नई वीडियो आई तो आपके पास डायरेक्ट आ गई। पागल लड़की मेरे मोबाइल से ऐसी चीज़ें देखती है, सीरियसली। शायद उसके नेटवर्क का कोई मसला होगा तो इसलिए आपका मोबाइल ले लिया होगा, या शायद आपकी बहन ने कुछ कहा होगा उससे। वेरी फनी, मेरी बहन ऐसी चीज़ें नहीं कहती। हाँ ये आप कह रही है आपकी बहन ऐसी चीज़ें नहीं कहती होगी, बट समंता को जानती, पर अंजलि को तो आप सोच सकते हो, कुछ भी कह सकती। हम दूसरा राउंड स्टार्ट करें? बिल्कुल नहीं, मैं थक चुकी हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी, तो मैं रूम में आते ही बताना चाहती थी, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा एनर्जी था तुम्हारे अंदर, अभी तो एनर्जी लो हो चुका है। कल राजस्थान में जाकर तुम बुटीक में जाओगी ना? हाँ जाना है तो वहाँ पर वो रिपोर्टर इंटरव्यू लेना चाहती है तुम्हारा। इतनी जल्दी? नहीं मुझे नहीं करना। देखो उसे बहुत से लोगों का मैसेजेस आ रहा है, बहुत से लोग उसे कह रहे हैं कि आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोग मतलब हमें उनका ओनर उसको डिज़ाइनर से मिलना है, तो प्लीज़ उनके लिए कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उनके तुम्हारे चाहने वाले अब बहुत हो चुके हैं, मुझे मेरा एक चाहने वाला चाहिए। ये क्या करो, परिणीता के होठों पर किस करना स्टार्ट कर देती।
कनिष्का कनिष्का के होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती परिणीता। वो कहती मेरा एक ही चाहने वाला मुझे काफ़ी है। वो लोग इसी तरह बातें करते रहे, सोते नहीं हैं, पूरी रात सोते नहीं। और लेकिन एक राउंड दूसरा राउंड लगाने वाली थी परिणीता। कनिष्का फिर से परिणीता को नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है, फिर से अपने प्यार को उन पर निछावर करने ही लगती। तब वहाँ से नुक नुक की आवाज़ आती, कहती रात के 3 बज चुके हैं, मामा ने कहा है जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाइएगा, एयरपोर्ट जाना है, इससे पहले घर निकलना है, 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है। वो कहती शिट यार, अभी आना ज़रूरी था, मैं बच गई। ये तो कसर मैं तो घर जाके भी पूरी कर सकता हूँ, मेरी वाइफ ही, आई लव यू। ये कहकर उसे पकड़ के वॉशरूम लेके जाती, कहती अरे मैं कुछ शावर ले सकती, बिल्कुल नहीं, जो अधूरा रह चुका है हम शावर रूम में पूरा कर सकते हैं। और शावर रूम के अंदर जाती, वो होटल बहुत खूबसूरत रूम था, उसका खूबसूरत रूम के साथ साथ उसका वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त था। वो पानी के टब में जाती है, कनिष्का पहले अंदर जाती, फिर परिणीता को अपने साथ ऊपर लेकर उसे वहीं पर वो अपने प्यार का स्टार्ट कर देती है। परिणीता कहती नहीं बस करो, मुझे नहीं हो रहा, मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगा, फिर मम्मा लोग बहुत सी बातें करेंगे। मम्मा लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पूजा और सब लोग बहुत से कहेंगे प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा ठीक है, नहीं करती। लेकिन जैसे ही कनिष्का हटने लगती तो परिणीता उसे पकड़ के अपने पास लाती, कहती जो शुरू किया उसे खत्म तो करो। ओके कर दोनों वहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक रहते हैं। आधे घंटे तक रहने के बाद वो शावर लेकर फ्रेश होकर बाहर आ जाते। बाहर आते तो उसके बहन बाहर खड़ी। ओके उसे देखकर कनिष्का कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो कब की खड़ी हूँ। क्या मतलब कब की खड़ी? तुम 3 बजे से आवाज़ देकर यहाँ खड़ी हो। हाँ मैंने सोचा आप दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाओगे, लेकिन आपने तो आधा घंटा और लगा दिया। क्या कर रहे थे आप दोनों? शावर ले लेते। अच्छा ओह भाभी जी। परिणीता ने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, तो साड़ी से थोड़ा सा नज़र उसके नेक की तरफ आ रहा था, तो वो आकर उसके कान में कहती भाभी जी जितना रोमांस किया है ना इस होटल के रूम के अंदर, ज़रा सा छुपा भी लीजिएगा, नेक में आपके सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये कहकर उसकी साड़ी का पल्लू जो उसके साइड थोड़ा झुका था उसे ठीक कर कहती अब ठीक है चलिए। वो घूर के कनिष्का को देखती। कनिष्का यहाँ वहाँ देखती, क्योंकि कनिष्का को 10 दफ़ा उसने कहा था कनिष्का बैठ करने पूरी तरह करो, बैठ, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरे नेक की तरफ मत करो जहाँ पर नज़र आते। लेकिन कनिष्का ने वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठ किया था, और वो वाकई ही नज़र आ रहा था, क्योंकि कनिष्का की बैठ जिस तरह थी और उसके जिस्म की रंग वो वाइटनेस थी, तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर ही दिखाई दे रहा था। और कनिष्का को जिस तरह बैठ किया था परिणीता ने जिस तरह बैठ किया था कनिष्का को, उसको तो नज़र नहीं आ सकता था, क्योंकि नज़र तब आता जब कनिष्का उसे ऊपर करने देती, क्योंकि कनिष्का ने प्रॉमिस किया था उससे कि तुम जहाँ भी करना चाहो कर सकती हो, मेरी यहाँ से गले से लेकर नेक की साइड में मत। क्योंकि कनिष्का पैंट शर्ट पहनती थी और अक्सर 3 पीस पहनती थी या नॉर्मल शर्ट पहनती थी, तो उसकी कॉलर की वजह से उसके नेक नहीं दिखाई दिए जाते थे। अगर जब तक वो बटन ना खोलती तब तक तो कोई भी नहीं देख सकता उसके अंदर की चीज़ों को। तो कनिष्का बड़े ठाट से वहाँ से जाने लगती, तो उसके कॉलर से पकड़ के पीछे करके कहती हाँ आप कहाँ जा रही हो? इस कदर ठाट करके जा रही हो जैसे कि आपको कुछ हुआ ही नहीं, मैंने भी तो आपको बाइट दी है। ओ क्या है ना स्वीट हार्ट हनी डार्लिंग, तुमने जहाँ बाइट दी है वहाँ पर मेरी ये शर्ट मुझे सेफ्टी करवाती, ऊपर से ये बड़ा सा कोट मैंने पहना है, तो कौन हमवक्त देख सकता है मेरे नेक की साइड में जहाँ पर तुमने इतनी मोटे मोटे दांतों के निशान दिए हैं। तो स्वीट हार्ट ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर सब लोग हंसने लगते, हंसते हंसते सब लोग होटल के वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चेकआउट कर रहे थे सबके सब। जब वहाँ पहुँचते तो मामा उसको देख कर कहती हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा अवार्ड? वो तो मैंने प्रेम को दिया था, प्रेम अवार्ड ये रहा दी। तो वहाँ से वो लोग निकलते हैं एयरपोर्ट की तरह, एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर चेकआउट वगैरह करके अपने जहाज़ में बैठते हैं, जहाँ पर कनिष्का परिणीता एक साइड बैठी थी और अपने कपल के बाद कुछ बातें कर रही थी। तब परिणीता कहती है आपको पता है मुझे सपना लग रहा है, मुझे हकीकत लग रहा है। ये कहकर उसके माथे पर किस करती है कनिष्का। इस तरह से उनकी जहाज़ लैंड होती राजस्थान में पहुंचती तो वहाँ पर मीडिया की एक पूरी लंबी कतार खड़ी थी। वहाँ की बेस्ट डिज़ाइनर जो आई थी, जो इन्होंने इतना बेस्ट अचीवमेंट हासिल किया था, तो न्यूज़ वालों का होना ज़रूरी था। इंडिया में मुंबई में थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने खुद को बचाते बचाते एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए थे। बहुत से लोगों के एंकरों के सवालों के जवाब देने की ख्वाहिश तो थी नहीं, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि वो लोग लेट आ चुके थे एयरपोर्ट के। कनिष्का और परिणीता की आधे घंटे की वजह से उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो उनसे बचते बचाते तो अब यहाँ पर आके न्यूज़ वाले खड़े, तो उनकी पूरी फैमिली के तस्वीरें लेना स्टार्ट कर देते। कनिष्का के साथ, उनकी मॉम डैड के साथ, उनकी जितनी फ्रेंड्स थे, पूरा फैमिली के साथ उनकी तस्वीरें लेने स्टार्ट कर देते। तब वहाँ से एक न्यूज़ एंकर कहता कि मैम हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो सिर्फ इतना कहती आप लोग मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते, लेकिन किसी ने मुझसे इंटरव्यू लेने
लेने के लिए कहा है, मैं उन्हें टाइम देती हूँ। जिन्होंने मुझसे कहा है उन्हें पता है किसने मुझसे कहा है, उन्हें टाइम देती हूँ 12 बजे का, और 12 बजे आके मेरा इंटरव्यू ले सकती है। इसके बाद मैं उनको अवेलेबल नहीं मिल सकती। ये कहकर वहाँ से हट जाती। कनिष्का परिणीता की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती कि हाँ, परिणीता ने कनिष्का की बात मान ली थी। तो वो स्माइल करके उसके साथ आगे बढ़ने लगती। तो कहती थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। तो कहती वेलकम, आपकी हर बात अब मानने के लिए तैयार हूँ, और भी सही वाली बात, गलत वाली बात कभी ना मानो। ये कहकर वो लोग घर आ जाते। घर आते जैसे वो घर में एंटर करने ही वाले थे तो उसकी मम्मा कहती रुको रुको रुको, यहीं पर रुको तुम दोनों, अभी आते हैं हम लोग। तो वो आती है, उनकी नज़रें उतारती है, उनकी नज़र वो उनके सर पे पैसे वारती है, सर्वेंट के हाथ में देती, आप ये पैसे अनाथ आश्रम में भेज दो, खाने पीने की सामान जितने भी चीज़ें वहाँ भेज दो, मंदिर में पूजा वगैरह करवाए उन सब की तैयारी करो, सबको मंदिर में पैसे वगैरह सब कुछ भेज दो, और ये तुम लोगों की बुरी नज़र से किसी की तुम दोनों को बुरी नज़र ना लगे। मेरी बच्चों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो मम्मा, वो कनिष्का कहती है मम्मा बस कीजिए, और क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं, मेरी बहू इतनी बड़ी जीत हासिल करके आई है, इतनी बड़ी अवार्ड, अब तो मैं गर्व से कह सकती कि मेरी डिज़ाइनर बहू है, वरना इसकी वजह से मैं कितनी देर खामोश थी। मैं जब कहीं पार्टी में जाती थी वहाँ पर तारीफ़ होती थी इसकी बुटीक की, और मैं खामोशी से देखती थी, कहती थी क्या ऐसी बहू मिली जो कहने भी नहीं दे रही कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू की डिज़ाइनर की वो ड्रेस आप लोग पहन के आए हो, जिसकी तारीफ़ मैं सुन रही हूँ। आज मैं दिल खोल के तारीफ़ करूँगी, हर पार्टी में कहूँगी मेरी बहू ने आप लोगों के कपड़े डिज़ाइन किए। ओहो मम्मा इतना मत उड़िए, इतना मत उड़िए। अंजलि कहती क्यों ना उड़ो, एक तो बेस्ट डिज़ाइनर की माँ हूँ, एक तो बिजनेस वूमन की माँ हो, तो क्यों ना उड़ो आसमान पे। अब तो मुझे उड़ने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तब वहाँ से दादाजी कहते हाँ भाई उड़ो उड़ो, जहाँ उड़ना है उड़ लो, हमें क्या। लेकिन ये एक बात याद रखना, ज़मीन पे भी जो आना तो नॉर्मली आना, क्रैश मत करना बहू रानी, वरना मेरे बेटे को दूसरी बीवी कहाँ से मिलेगी, वो भी इस उम्र में, कौन इससे शादी करेगा बेचारे से। पापा आप भी ना। तो सब लोग हंसने लगते, हंसी मजाक करते करते वो लोग घर में आते। घर में एंटर करते वहाँ पर बहुत से सर्वेंट जो खड़े थे, उनके हाथों में गुलदस्ते थे, उनके हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे। तो एक एक करके आके उन्हें देते, परिणीता को देते। तो कहते मैडम जी हमें बहुत खुशी हुई, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, ये हम सब की तरफ से आपके लिए। वो कहती थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लिए फूल खरीदे। बिल्कुल, आप इतनी अच्छी भाभी जी हो ना, हमें पता है आप बहुत अच्छी भाभी, आपने हर जगह अपना नाम कमाने के लिए बनी हो। आप घर में भी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी है, और बाहर की दुनिया में भी आप और ज़्यादा नाम कमाएं, और ज़्यादा आपकी तरक्की हो, यही दुआ है हमारी सबकी। ये कहकर कनिष्का एक साइड में खड़े होकर बस चेहरे पर एक स्माइल थी, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी। तो दादाजी आके उसके कंधे पर आकर के कहते हाँ भाई, कहो मेरी राक्षसनी, मेरी भूतनी, मेरी पोती, कैसा लग रहा है तुम्हें, लफ्ज़ों में बयान करो या आंखों से बयान करो, बताइए आप मुझे। मैंने सोचा नहीं था दादाजी, कुछ भी नहीं सोचा था मैंने, मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है, मेरी इतनी प्यारी सी बीबी हो सकती है, इतनी परफेक्ट फैमिली बन सकती है, जिस फैमिली से मैं इतनी नफ़रत करती हूँ वो मुझे मिल सकती है दोबारा। आप सोचिए मैंने क्या सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, इस दफ़ा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे वो से सब कुछ मिल चुका है। मुझे एवरीथिंग दिल की गहराइयों से कह सकती हूँ कि हाँ मुझे इस लड़की से प्यार हुआ, और इस बात को मैं मानती हूँ कि इस लड़की की वजह से मैं चेंज हुई। इस लड़की ने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, बोलना सिखाया, बातें करना सिखाया। वरना कनिष्का मेरा की आंखें काफ़ी थी किसी से बात करने के लिए, अब उन आंखों के साथ साथ मुंह को ज़ुबान भी मिल चुका है बात करने के लिए। तो शी इज़ माई अवार्ड। जिस तरह इसने स्टेज पे कहा है ना मैं इसकी अवार्ड हूँ, तो मैं भी कह सकती हूँ ये मेरी ज़िंदगी का वो अवार्ड है जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अगर बचपन से लेकर अगर मैंने कोई खुशी हासिल की, कोई भी खुशी फैमिली के अलावा, तो वो मैंने इस लड़की को हासिल किया है दादाजी। और हाँ कह सकती हूँ ना चाहते हुए भी मैंने इसे हासिल किया, और इससे मोहब्बत किया, और इससे इश्क किया, इसकी इबादत के ऊपर वाले से इसकी सलामती की दुआएँ की है। ये कह सकती हूँ आई लेरी लेबर, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे, बस लफ्ज़ों में कह नहीं सकती। ना चाहते हुए भी मैंने इससे बेतनाशा प्यार किया। उसको गले लगाते, उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते, कहते ए हेलो रोना मत, वरना तुम्हारी बीवी कहेगी मैंने तुम्हें डांटा होगा, कुछ कहा होगा। हो अपने आंसू साफ करते क्या दादाजी आप भी। तो वहाँ पर बैठ के लोग नाश्ता करते, नाश्ता करने के बाद वॉशरूम में जाते, फ्रेश होते। फ्रेश होने के बाद कनिष्का कहती है चले अब। तो उसकी फैमिली कहती है हम भी चल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग क्यों नहीं चलोगे, हमारी बीवी की इतनी बड़ी इंटरव्यू होने वाला है तो आप लोगों को चलना ज़रूरी है। ये कहकर सब लोग वहाँ से गाड़ी में निकलने लगते। तो कनिष्का कहती है वेस्पा पे चलें।
तो कहती उसने की और पूछ ये लीजिए चाबी और चलाइए आप, और पीछे बैठूंगी मैं। हाँ तुम पीछे ही बैठ सकती हो, साड़ी से कौन वैस पर चला सकता है। कनिष्का ने, परिणीता ने खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी, वो ब्लैक कलर की जो शाइनिंग करने वाली साड़ी थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी साड़ी से, और खुद को पूरी तरह से कवर करके वेस्पा के पीछे, कनिष्का के पीछे बैठ जाती और कनिष्का को कस के हक कर गई थी अब चलिए। तो वो लोग वहाँ से तस्वीर निकालने लगते, उसकी पूरी फैमिली, वो लोग कहते वाह ब्यूटीफुल कपल। लेकिन उनकी माँ फिर से आती, उनकी नज़रें उतारते कहते किसी की नज़र न लगे, किसी की नज़र न लगे मेरी दोनों बेस्ट जोड़ी को। अरे वाह आप बेस्ट जोड़ी का अवार्ड दे रहे हो। लेकिन थोड़ी देर पहले जब कमरे में गए थे तो कनिष्का, उसके हाथ में वो अवार्ड था, तो वो उस रूम में जाती है जहाँ पर कनिष्का के पहले से अवार्ड रखे थे। लेकिन जब वो रूम के अंदर परिणीता एक साथ जाते तो देखते ये क्या, आपने ये स्लिप कब बनाया? आज ही नहीं, मैंने उससे ये स्लिप तो तब बनाया था जब तुम डिज़ाइनिंग की लाइफ में गुजर गई थी, तुम तो यहाँ आना नहीं आती नहीं है। तुमने ये कहा था जब मैं यहाँ कदम रखूँगी तो मैं अपने बेस्ट अवार्ड के साथ रखूँगी कदम, तो तुम्हारा बेस्ट अवार्ड है, मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट अवार्ड, और इसके बाद ये है तुम्हारा बेस्ट अवार्ड, और तुम्हारा वो अवार्ड जो तुम्हारे इस कॉलेज से तुम्हें मिला था, और वो अवार्ड जो तुम्हें उस टेस्ट से मिला था, तीनों एक साथ रखेंगे। मैं तो रख नहीं सकती खुद को ना शोपीस में, तो मैं तुम्हारे साथ ही लड़ूंगी अपनी इस अवार्ड के साथ, पूरी लाइफ जी लेना मेरी जान। तुम्हारा ये अवार्ड तुम्हारे 24 घंटे तुम्हें अवेलेबल है, जहाँ कहो वहीं पर बुला लो। अपने अवार्ड को कस के हक करके सो भी सकती हो, कस के किस करके सो भी सकती हो, अपने अवार्ड के साथ प्यार भी कर सकती हो। बस बहुत हो गया, मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है अपने पर्सनल अवार्ड के साथ। इस बारे में हम बात नहीं करते, बात नहीं करते, कुछ और करते हैं क्या। वहाँ जो अधूरा रह चुका, अधूरा सीरियसली। अभी आप मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा, बहुत बहुत बुरी हालत कर देती है आप। अच्छा स्टार्ट तुम करो और ख़त्म हम भी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चार्जिंग शुरू में करती हो और मैं लास्ट में ब्लास्ट करती हूँ। तुम चार्ज कर खुल लो, और जो ब्लास्ट मेरा होता है तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना स्वीट हार्ट। ये क्या कर, उसको पकड़ के अपनी तरफ करके उससे कहीं ऑटो पर पेशेंट किस करते हुए कहते चलो लेट हो रहा है। अब वो लोग बाहर आ चुके थे, वेस्पा पे बैठ चुके थे, कहते चले मेरी मिसेस, तो कहती चले मेरी मिसेस। ये क्या कर वस्ते वो वहाँ से निकल जाते, वहाँ पर अपनी बुटीक में पहुँचते। वहाँ पर भी जितने भी स्टाफ थे उनकी स्वागत बहुत खूबसूरत तरीके से करती। आरती के साथ उनको उस जैसे कि बुटीक के अंदर लाया जाता है, वहाँ पर बहुत से स्टाफ के हाथों में गिफ्ट थे, चीज़ें थी, तो सबके हाथों से वो गिफ्ट और चीज़ें लेने लगते। कहते ये क्या है? वो कहते नहीं मैम इसके आप हकदार हो, और कनिष्का मैम आपके लिए, और एक गुलदस्ता कनिष्का मैम को देते। कहते ये क्या है? ये आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपने हमारे बारे में सोचा, थैंक यू सो मच हमें इस जगह पर जॉब देने के लिए। अरे ये तो तुम लोगों का हक था, मेरा कोई हक नहीं था। नहीं, आपने हम जैसे नाकारा लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, हमें इस जगह पर काम दिया, वरना हम लोगों को कोई काम देता नहीं है ना, क्योंकि हम चोर हैं, चोरों का नाम का टप्पा लग चुका है हम पर, तो कौन काम देता? अरे टेंशन नोट भाई, तुम लोग अपनी मेहनत करो, तुम लोगों को तुम्हारी मेहनत का काम फल मिलेगा ज़रूर। ये कहकर कनिष्का से लेकर अपने 6 फ्लोर पर चलती है, जहाँ पर वहाँ पर भी उसी वैसे ही स्वागत होता है जहाँ नीचे तीसरे माले पर हुआ था। वो अपने केबिन में आती, पूरी फैमिली के साथ केबिन में बैठ जाती है। वहाँ पर वो लोग सब हंसी मजाक कर रहे थे, तब वहाँ पर एक न्यूज़ एंकर आकर कहती मैम मैं आई कम इन, तो कहती हाँ यस कम इन। तो आपने मेरी मैसेज समझ लिया, आप आ भी गए। जाहिर सी बात है वो मैसेज मेरे लिए था तो मुझे ही आना था ना, तो मैं आ गई। तो इंटरव्यू शुरू करें मैम, वाई नॉट, पहले मेरी पूरी फैमिली को आप ला सकते हो। वो है क्यों नहीं, बस आपके बाद आपको दिखाने के बाद आपकी पहले को सबको पता चल जाएगा, क्योंकि आज तो आप ट्रेंड में, आपकी तस्वीर यूट्यूब से लेकर कहाँ पर वायरल हो चुकी है आपको पता नहीं, मुझे पता है। मेरी वाइफ की वजह से मैं वायरल, आपकी कामयाबी आपकी वजह से मिली। ये देखिए वहाँ पर लिखा था मिसेस परिणीता मेहरा की वाइफ कनिष्का मेहरा, और उस अखबार में बहुत सी चीज़ें थी जो पहले कनिष्का परिणीता के बारे में थी, फिर बाद में कनिष्का के बारे में थी। परिणीता फर्स्ट आ रही थी, कनिष्का सेकंड आ रही थी। तो वहाँ से उसकी सिस्टर कहती ए दीदी आपको टक्कर देने वाली आ गई, आपकी बिजनेस की दुनिया की नहीं, डिज़ाइनर की दुनिया की टक्कर उसे डिज़ाइनर को देना चाहिए, ये आपको टक्कर दे। तो कनिष्का वहाँ से कहती कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, मेरी बीवी की ये था, मैं यही तो चाहती थी, मेरी यही ख्वाब थी, मेरी यही सपना था कि मेरी बीवी मुझसे आगे जाए और उसके पीछे मेरा नाम आए और मेरे साथ, लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आपके बाद पहले भी नहीं आपके बाद में भी नहीं, चलना है तो साथ चलो ना, क्यों दूसरों की बातों में आकर अलग अलग चलना। हम दोनों ही नंबर 1 हैं, हम दोनों ही नंबर 1 रहेंगे। आप मेरी वाइफ है, मैं आपकी वाइफ हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो न्यूज़ एंकर कहती ओके मैम स्टार्ट करें,
यस शो व्हाई नॉट। तो वो तकरीबन रात के उन लोगों ने डिनर वगैरह लंच कर लिया था, अब शाम होने वाली थी, तो ये इंटरव्यू चल रहा था, तो लोग बातें कर रहे थे। तब वहाँ से न्यूज़ वैसे भी वायरल थी, क्योंकि कनिष्का मेहरानी परिणीता मेहरानी लाइव ही कहा था वो अपनी इंटरव्यू देने वाली है, और किस चैनल को देने वाली वो भी टेलीकास्ट हो चुका था कि इस चैनल को पहला इंटरव्यू मिलने वाला था। सब लोग न्यूज़ टीवी के सामने बैठे थे। कॉलेज में तो ओपन नहीं होता, लेकिन आज के दिन उन्होंने अपने कॉलेज को नाइट के लिए भी रखा था, क्योंकि जो चीज़ें दिखाना चाहती थी, तो सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास आते, मैम आज लाइव आने वाला है वो इंसान की बुटीक जिसके बारे में हमने सुना था, जिसके बारे में हमने इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग कपड़े देखे हैं, हमने पहने भी हैं, प्लीज़ मैम हम सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं जिस तरह उस दिन आपने लाइव टेलीकास्ट उस बुटीक के बारे में दिखाया, क्या आज भी दिखा सकते हो? तो कहती हाँ क्यों नहीं, तुम लोग लिए तैयारी कर चुकी, जाके बैठ के देख लो, हम भी आने वाले। तो सब लोग खुशी खुशी वहाँ से जाते बैठ जाते। तो वहाँ पर अब स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सब इसी तरह नॉर्मली वो बातें करती और कहती आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों की चीज़ों पर, आप लोगों की कहने पर आज मैं उस इंसान से आपको मिलाना चाहती हूँ जिस इंसान का ये बुटीक है, जिनकी तारीफ हर कोई कर रहा है। इस बुटीक के कपड़ों की तारीफ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी कर रहे हैं। सब लोगों की कमेंट्स इस कदर अच्छे पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। और सब लोगों की सिर्फ एक ही चीज़, हमें उस इंसान को देखना है कि कौन है वो इंसान जिसको ये बुटीक चला रही है। बस आज मैं आपको उन इंसान से मिलाती हूँ। चलिए आपको उसी तरफ जाते जहाँ जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, दरवाजे से। वो दरवाजे के अंदर आती, वहाँ पर बहुत से लोग अब भी थोड़ा हल्के फुल्के लोग थे, क्योंकि रात के 9 बज चुके और 9 बजे के बाद ये बुटीक बंद हो जाती है। लेकिन वो वहाँ पर खड़ी रहती है। कनिष्का साइड में खड़ी थी, तो कहती ये लीजिए, हम आगे उस बुटीक के अंदर 6th फ्लोर पर आ चुके। डायरेक्ट तीसरे माले पर वो नहीं है, क्योंकि वो अक्सर होती है अपने 6th फ्लोर पर, अपने केबिन में होती है। तो आज हम उस पर्दे से हटे आएंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे आप सबको लाइव के टेलीकास्ट में। तो उसे करते करते उसे लेके जाती है अंदर कैमरे को आराम से। परिणीता एक जगह पर खड़ी थी, वो डिज़ाइनिंग की कुछ चीज़ें कर रही थी। परिणीता बिल्कुल प्रोफेशन की तरह वो काम कर रही थी, जैसे कि वो काम के लिए आई हो यहाँ पे। तो वो कहती ये लीजिए आपकी वो इंसान जो इस वक्त अपने मेहनत को फिर से अंजाम दे रही है। तो वो कहती मिस परिणीता। तब जैसे ही परिणीता सुनते सब जहाँ पर स्टूडेंट शौक, तो कहते परिणीता मैम। तो जब परिणीता पलट के उनकी तरफ देख के कहती हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो कहती मैम हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हो? परिणीता की नॉर्मल बिल्कुल प्रोफेशन के हिसाब से बात कर दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए। तब वो आपसे न्यूज़ एंकर कहते हैं थैंक यू सो मच आपको हमें मैसेज देने के लिए, थैंक यू सो मच हमें इस कदर काबिल समझने के लिए कि आपका पर्स इंटरव्यू कह सकते हो वो हम ले रहे हैं आपका। जी हाँ, ये है मिस परिणीता मेरा कह सकती हूँ ना आपको, बिल्कुल मेरा कह सकती हैं आप, इसमें कोई शक है क्या? तो कहती हंसते हुए एंकर कहती बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं है, आप 100% मिसेस मेरा हैं। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। ये है मिसेस मेरा, इस पूरे बुटीक की ऑनर, जिन्होंने ये बुटीक बनाने वाली इनकी वाइफ थी और काम करने वाली इनकी खुद हैं। तो प्लीज़ वेलकम टू मिस परिणीता मेहरा। कैसी मिसेस परिणीता मेहरा, सॉरी आई एम सॉरी माय मिस्टेक, सही करके कहती मिसेस परिणीता मेहरा, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो वो कहती प्लीज़ हम आप बैठ के बात कर सकते हैं, आप ये नए डिज़ाइन कर रही, इसे दिखाना। बिल्कुल देख सकती हैं आप मेरी नए डिज़ाइनर को। वो पूरी तरह से कैमरा मैंने उस ड्रेस को दिखाने लगते हैं। वो ड्रेस देखकर सब लोग शौक होते, कहते वाह मैम आप ये बनाने वाली हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकती। और ये मैं एक खास हस्ती के लिए बना रही हूँ अपने हाथों से। ओके, और ये वो कब पहनेंगी? जिस दिन इनकी बेस्ट, मेरे फाइनल टच है, अभी थोड़ी देर बाद ये पहन के आएगी, आपको दिखाएगी। तो कनिष्का हैरान थी, तो अपनी कनिष्का को इशारा करती, कनिष्का कहती मैं आऊँ? हाँ, मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहती हूँ, क्या आप बुला सकती हैं उन्हें? तो कहती है वाई नॉट, क्यों नहीं, आपको साथ देखने के लिए सब लोग तैयार है भाई, हम लोगों को आपको देखना ही है। कल से अब तक तो आप लोग दोनों ही ट्रेंड में चल रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि प्लीज़ मैम आप भी आ जाइए सामने, आपकी वाइफ आपको बुला रही है तो आपको आना चाहिए। तो आती है, कैमरा मैन थोड़ा सा कैमरा हटा देता है उनकी तरफ से, उनकी साइड में कर देता है। कनिष्का कहती है, तो कहती क्या कैमरा नहीं हटेगा, ये हमें फोकस ही कर रहे हैं, कैमरा चल रहे, लाइव चल रहे, तो चलने दो, आप यहाँ आओ, ये लो पकड़ो, जाके फ्रेश हो के आओ। क्या ये ड्रेस मेरे लिए?
ऑफ कोर्स आपके लिए। और ब्लैक कलर का सूट था, बहुत खूबसूरत सूट कह सकते हो, जो परिणीता ने खुद से अपने हाथों से बनाया। जो साड़ी उसने बनाई थी, उस साड़ी की मैचिंग बिल्कुल उसने वो ड्रेस बनाई थी। अरे कनुष्का के हिसाब से, जो कनुष्का पहनना पसंद करती है, उसे शलवार कमीज़ या साड़ी वगैरह पहनना पसंद नहीं है इतना, लेकिन कनुष्का परिणीता के साथ टक्कर देने के लिए वो कर लेती है कभी कभार। लेकिन जो सूट परिणीता ने अपने हाथों से डिज़ाइन करके उसके सामने दिया और उसे पहनने के लिए कह रही, तो कह रही थोड़ा तैयार होके आइएगा प्लीज़। अरे बट प्लीज़, वो कहती ओके ठीक है, लेकिन वो सूट ब्लैक था। तो कनुष्का परिणीता की तरफ देख के कहती ब्लैक सी पहन लो, तो कहती बिल्कुल ब्लैक हमने पहना, ब्लैक आप भी पहन लीजिएगा। ये कहकर वो उसे वॉशरूम की तरफ धक्का देती। तब तक न्यूज़ वाले के साथ वो कुछ बातें करने लगती है। उनके सवाल कुछ ऐसे थे, हाँ तो आपका ये जर्नी कैसे था, तो अपनी जर्नी के बारे में परिणीता बताने लगती है। स्टार्टिंग से बताती है कि किस तरह परिणीता कनुष्का की लाइफ में आई, किस तरह से वो सारी चीज़ें सच बताती, झूठ नहीं बताती। तो कहती मैम आपको ज़रूरत के तहत पर कनुष्का मैम की लाइफ में आई, तो इसके बाद आपकी लाइफ चेंज, जिस तरह मैंने उनके बारे में सुना था, जिस तरह मैंने उनके बारे में देखा था, जिस तरह मैंने सुना था, जिस तरह देखा था, उनसे बिल्कुल चेंज थी। हाँ कुछ प्रॉब्लम थे, बहुत से सवाल वैसे ही पूछ रहे थे जैसे नॉर्मली वही सी चीज़ें। तो आपकी लाइफ उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, बिल्कुल मैंने कहा ना, जैसे मैंने उनके बारे में सुना, जैसे मैंने उनके बारे में जाना, बहुत से नेगेटिव चीज़ें मैंने उनके बारे में सुनी। यहाँ तक कि मैं उनके ऑफिस में काम भी करती थी, लेकिन मैंने अब तक लाइफ में कभी उन्हें देखा नहीं था। लेकिन बाद में भी मुझे नहीं पता था मैं उनकी ऑफिस में काम करती, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में हमें पता चला। तब भी मैंने उनसे कहा मैं बतौर वाइफी के तौर पर आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करना चाहो कर सकती, तुम्हें पूरी आज़ादी है, मैं तुम्हें बंद कर नहीं रख सकती, तुम्हें बांधने के लिए मैं नहीं रही हूँ, लाइफ तुम्हारी भी है, तुम जी सकती अपनी लाइफ को। और वहाँ पर मैंने जो काम किए बतौर बिना वाइफी के उनके साथ काम किए, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर उन्होंने मुझे सब बतौर वाइफी के साथ सबके सामने लाना पड़ा। लेकिन तब भी उन्होंने ऑफिस के अंदर ही ये चीज़ें रखी थी, बाहर लेके जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी थी। बहुत सी चीज़ें का वो हमारी शादी दोबारा हुई, हमारी पास रजामंदी से दोबारा से धूमधाम से हमारी शादी हुई, लेकिन वहाँ पर भी न्यूज़ को लाना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था मैं जब तक कुछ नहीं करती तब तक मैं बतौर वाइफी उनके साथ कई भी तस्वीरों में नज़र नहीं आ सकती। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें कहती है। तब वहाँ से डोर खुलता है तो कैमरा मैन उसकी तरफ कैमरा करने वाला था, तब परिणीता कहती फ़िलहाल अभी नहीं, आप लोग यहाँ थोड़ा ब्रेक लेती है, मैं आती हूँ। ये कहकर वो हट जाती है वहाँ से। तो न्यूज़ एंकर कुछ बातें करने लगती, तो कहती है ये है मिस परिणीता, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई, अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री हमें बता दी, किस तरह से वो मिस कनिष्का मेरा की लाइफ में आई, किस तरह से उनकी शादी हुई, किस तरह से उन्होंने मंदिर में शादी की, किस तरह से उन्होंने फिर से दोबारा सबके सामने शादी की। परफेक्ट ऐसी कपल होनी चाहिए जो अपने बारे में सच कहती हो। तब परिणीता के कनिष्का के सामने कहती वाह दी यू आर सो ब्यूटीफुल, क्या बात है, परफेक्ट डिज़ाइन किया है भाभी ने आपके लिए ड्रेस, पक्का अच्छी लग रही हो या तुम सिर्फ फेंक रही हो, मेरी आंखों से देखिए आप कैसी लग रही हो। और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, देख लीजिए मेरी आंखों में कैसी लग रही हो, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा वक्त सही अच्छी लगती हो, कोई नई बात बताओ। आप बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। आपको पता है ये ड्रेस मैंने क्यों डिज़ाइन की है? हाँ कब से की है वैसे, जिस दिन मैंने सोचा था जब अवार्ड लूँगी न्यू एंकर का, न्यू डिज़ाइनर का अवार्ड मुझे मिलेगा, तब उसकी रात में आपको ये ड्रेस दूंगी, लेकिन तो कुछ काम अधूरे थे। तो मैंने जब आपने कहा आप इंटरव्यू लेने चाहते, तो मैं आपको अपने इंटरव्यू में इस तरह लेना चाहती हूँ बतौर कपल, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसका हाथ पकड़ते तो कैमरा उसे होस्ट को इशारा करते हुए कैमरा उनकी तरफ कर दे, तो लोग उस कैमरे को उसकी तरफ साइड में करते, जैसे ही उन पर कैमरा आते तो सबके सब शॉक हो जाते। परिणीता से ज़्यादा गजब आज तो कनिष्का डाल रही थी। कनिष्का के चेहरे पर वो स्माइल जो उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा रही थी। आज कनिष्का बिल्कुल नहीं लग रही थी कि वो काली है, उन कपड़ों में काली रह गई, नहीं, उसके चेहरे पर एक नूर, एक चमक सी आ जाती है परिणीता के साथ खड़े होकर। जब कनिष्का के साथ वो खड़ी थी तो सब लोग, वो कैमरामैन पूरी तरह से आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो एंकर कहते वाह मैम यू आर सो ब्यूटीफुल, और बेस्ट जोड़ी लग रहे हो आप हमारे लिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट जोड़ी। अगर आज मेरे पास अवार्ड होता ना, तो वहाँ से अंजलि कहती अवार्ड की क्या ज़रूरत है, वो अंजलि को भी ले रही थी कैमरामैन, आप ये फूल ही दे दीजिए इस कपल को, तो इनका अवार्ड, आपको अवार्ड देने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के अवार्ड है, लेकिन हाँ अगर आपको देना है तो ये गुलदस्ता दे दीजिए इन्हें, ये खुश हो जाएंगे। और मेरी दी से कहिएगा जो घुटनों में बैठकर ये गुलदस्ता अपनी वाइफ को दे दे, मैं गुलदस्ता दूसरों का क्यों दूँ, मैं अपना दे सकती हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ को पीछे से आगे करके उसको घुटनों के बल बैठ कर उससे कहती हूँ
मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू सो मच। कनुष्का को खड़ा करके कहती ये क्या कर रही हो, कपड़े, हाँ हाँ पता है तुम्हारे इतने अच्छे डिज़ाइन किए, कपड़े थोड़े ख़राब होने देते, लेकिन फ़िक्र मत करो मैं ख़राब होने भी नहीं दे सकती, देख लो तुम्हारी ननद के क्या किया। और नीचे देखती तो वहाँ पर एक गद्दा रखा था, तो कहती भाभी जी ऐਵੇਂ ही तो हम अपने कनुष्का दी को आपके कदमों में ना झुका पाए, उन्हें तकलीफ थोड़ी देंगे हम, आपको तकलीफ ना हो उन्हें तकलीफ ना हो, इसलिए हम चीज़ का क्या रखते। तो वहाँ पर सब हंसने लगते। वहाँ पर पूरे न्यूज़ कैमरा मैन उनकी पूरी फैमिली को भी फोकस किए हुए थे। एक कैमरा उनकी फैमिली के साथ अब टचिंग था, दूसरा कैमरा उनके, क्योंकि उस केबिन में उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। तो कनुष्का के से कुछ सवाल पूछते जाते, कहते मैम आपको कैसा लग रहा है कि आप मिस परिणीता की वाइफ है। तो कहती फिर से बेलना, तो कहती आप क्या कहो मैम, अभी जो थोड़ी देर पहले का। तो परिणीता, कनुष्का परिणीता से घूर के देखती, नहीं मुझे सुनना है यार, यही चीज़ मैं सुनना चाहती थी। उस दिन बच्ची ने उसे कहा ना कि आप परिणीता की वाइफ हैं। तो आज जब ये पूरी टेलीकास्ट चल रही है और लाइव टेलीकास्ट में मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप परिणीता की वाइफ हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मेरी वाइफ बनने के लिए। ये कहकर वो सबके सामने उसे पकड़ के अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस करके उसके होंठों पर सॉफ्ट किस करके अटने वाली थी, लेकिन कनिष्का परिणीता उसे पूरी तरह से पकड़ के अपनी तरफ खींचते उसके होंठों पर पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती। कनिष्का की आंखें पहले बड़ी हो जाती, लेकिन फिर इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके आराम से उसे किस करने लगती। 5 मिनट तक उनकी किस रहती, फिर वो हट जाती, कहती फैमिली भी देख रही है। तो कहती तो क्या हुआ, हमारा किस तो हमारा किस है ना, हमारी लाइफ पर्सनल लाइफ है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो सब लोग वहाँ तालियां बजाने लगते। तो एक फैमिली पिक्चर हो जाए, ऑफ कोर्स वाई नॉट, क्यों नहीं। ये कहकर वो उनकी फैमिली की साइड बैठ जाती। कनिष्का कहती ओह शिट मेरा कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट आता हूँ। लेकिन परिणीता, कनिष्का सिर्फ एक सेकंड, जब तक तुम मॉम डैड के साथ तस्वीरें खींचो मैं आती हूँ, 1 सेकंड। ये कहकर एक साइड में हो जाती। तो वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ देखने लगती, बहाना कर रही थी, वो झूठ बोल रही थी कि उसका कॉल आया था। तो वो साइड में जाके खड़ी हो जाती। तब समंता उसके कंधे पर हाथ रख के कहती क्या हुआ मैम, क्या देख रहे हो। ये खुशी जो मुझे अकेले देखना था साइड में, पता है समंता, वो समंता की तरफ देख के कहती पीछे देखो। तो पलट के पीछे देखती है समंता, कहती खाली है, कुछ भी नहीं मैम। हाँ ये कमरा जो मैं यहाँ पर खड़े होकर बात करने के बहाने से आई हूँ ना, ये कमरा खाली है, ये कमरा खाली मैं हूँ। ये जब काली कमरा तुम देख रही हो ना, इसे काली कमरा मत समझो, ये मैं कनिष्का मेहरा थी, वो कनिष्का मेहरा जिसे तुम देखती थी इस तरह से काली कमरे की तरह, एक काली बॉक्स की तरह देखती थी, याद है ना तुम्हें। याद है मुझे। और अब वहाँ देखो सामने भरपूर कमरा, भरपूर फैमिली के साथ, पूरी तरह से मेरी फैमिली वहाँ खड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि आप इस काली कमरे को छोड़ के वहाँ पर चलना चाहिए हमें। हाँ चलना चाहती हूँ, बस थोड़ी सी चीज़, थोड़ी देर के लिए। आपको लगता है कि कनिष्का को थोड़ी देर के लिए भी इस काली कमरे में जाने की इजाज़त दे देगी परिणीता। तब वहाँ परिणीता आके कहती क्या वो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, बात क्यों कर रहे हो, तस्वीर खींचाने, चलो चलो यहाँ से। ये कहकर वो कनिष्का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचते हुए लेके जाती है। तब अंजलि आती है तो देखती समंता की आंखों में आंसू। तो कहते ये आप आंसू क्यों बहा रहे हो। नहीं कुछ चीज़ से है ना जो मैम ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया। क्या, पीछे देखो। अब तुम मुझे पीछे क्या देखोगे, काली कमरा, बस यही दिखाया था मैडम ने मुझे। तब अंजलि से देखती है तो कहती अच्छा तो तुमने देखा वो वाला रूप फिर से देखा। लेकिन उस रूप को पूरी तरह देखने से पहले ही वो आगे उसे लेने के लिए। वाकई ठीक कर रहा यार तुम्हारे दादाजी ने कि परिणीता इस अंधेरे कमरे से कनिष्का को बाहर निकाल सकती है। वो रोशनी है उसके लाइफ में, जो स्टार्टिंग में दादाजी ने कहा था जब कनिष्का मैम ने परिणीता को पहली दफ़ा घर में लाई थी, बिना कुछ चिल्लम चिल्ली के, बिना कुछ कहे, बस दादाजी ने एक्सेप्ट किया था बहू के तौर पर, और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था कि वो इसे अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। आज जब ने उन्हें ये कमरा दिखाया ना, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ रोशनी की तरफ थी, अंधेरे की तरफ नहीं थी। बस उन्होंने मुझे इशारा किया था पीछे देखो, और मैं पीछे देखकर फिर उनकी तरफ देखने लगी। तो उनको बस आगे देखकर मुझसे बात कर रही थी, पीछे देखकर नहीं। और आज मुझे समझ में आया दादाजी परफेक्ट कहते थे। तब वहाँ से परिणीता कहती हेलो, तुम लोगों के बगैर भी हमारी फैमिली अधूरी है, तो अंदर आ जाओ। तो वहाँ से एंटर करते हैं काजल, पूजा भी उनकी बात सुन चुकी थी, तो उनकी आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू थे। तो कहते हाँ दोनों ही परफेक्ट कपल है। और हाँ परिणीता ने बहुत कुछ चीज़ें चेंज की है मैम की, और इस चीज़ पे मन थे। तो सब लोग जाके वहाँ पर एक फैमिली पिक्चर बनाते, एक फैमिली
एंडिंग कह सकते हो दोस्तों। एक फैमिली खुशी की लाइफ। तो परिणीता कनिष्का का हाथ पकड़ के कहती क्या हुआ, उस कमरे की तरफ क्यों इशारा कर रही थी। अरे कुछ नहीं, बस समंता कुछ पूछ रही थी तो मैं से बता रही थी। और आपकी आंखों में नमी क्यों, खुशी के आंसू कह सकते हो, खुशी के हो या तकलीफ के हो। आप जिस तरह मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना, मैं आपकी आंखों में भी आंसू नहीं देख सकती, समझी। अपने आंसू साफ कीजिए। ये कहकर उसके हाथ को ले जाकर उसकी आंखों को साफ करती है। तो कहते ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन आई लव यू सो मच, आई लव यू टू मेरी ना चाहते हुए वाइफ ही, आई लव यू थ्री मेरी ना चाहते हुए लव। ये कहकर वो एक दूसरे की साइड में देखकर एक प्यारी सी स्माइल करते और पूरी फैमिली उनकी तरफ देखकर स्माइल करती। तो वहाँ पर फोटोग्राफर और लाइव जो मीडियम चल रहा था वो सारी चीज़ें होती रही थी। ओके गाइज, आज के लिए आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगे। आज कनिष्का और परिणीता का ये चैप्टर हम यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि ये लाइफ इन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया, जिस तरह से एक दूसरे को सुनाया, तकलीफ दी, नफरत की, फिर ना चाहते हुए भी इनके बीच में प्यार हुआ। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, इनकी जर्नी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी। ना चाहते हुए भी प्यार, ना चाहते हुए भी रिश्ता, ना चाहते हुए भी मोहब्बत, किस तरह से इनकी मोहब्बत परवान चढ़ी, किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ देने लगे। आज के दिन इसकी इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। कनिष्का और परिणीता की लव स्टोरी का आज हम डी एंड करते हैं। आपको इसका एंड कैसा लगा, आपको इसकी जर्नी कैसी लगी, और आज की एपिसोड में आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा, कौन सी मेरी बात लगी, कनिष्का और परिणीता के बीच में जो बातें हुई, वो जो रोमांस हुआ, वो सब कुछ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और आज की कमेंट्स मुझे मेरे भरपूर मिलनी चाहिए गाइस। जितने लोग सुनेंगे प्लीज़ उनसे से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब कमेंट्स कीजिएगा, 10 से ज़रा ऊपर कीजिएगा। और आज के दिन का लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के बाद कनिष्का और परिणीता की लव स्टोरी दोबारा इस चैनल पे पुराने सुन सकते हो, जहाँ पर मैंने लगाई है वहाँ पर सुन सकते हो। कल से आप लोगों को आपकी दोनों स्टोरियाँ मिलेंगी। आज के लिए अपने इस दोस्त को इस नई चीज़ को इजाज़त दीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन मुझे समझने के लिए। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर आज मेरी इस चैनल की चौथी स्टोरी, नफ़रत या मोहब्बत, आई लव माफिया क्वीन। और आज मेरी इस स्टोरी का एंड हो रहा है, जिसका नाम है ना चाहते हुए तुमसे प्यार हुआ, और न्यू लेस्बियन लव स्टोरी, जिसका नाम मैंने यही लिखा था, लेकिन बोलते वक्त ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में बिल्कुल ज़्यादा मुझे याद रखिएगा।